हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी राहुल बोलते अरे दी, आप एक जगह पे रुकिए रुकिए दी। अरे क्या है दी आपको? अरे टाइम तो लगता है, डिलीवरी हो रही क्या है भाभी की। तो आप रुकिए दी, एक जगह पे रुकिए, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? तो तभी सोती राहुल बोलते टेंशन नहीं लो तो क्या करूँ? हाँ क्या करूँ मैं? मुझे टेंशन हो रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। तो श्रुति ये बोल के इधर उधर से टहलने जा रही थी। तो तभी जब डॉक्टर बाहर निकलते हैं आईसीयू से, तो तभी श्रुति जब डॉक्टर को देखती है, सब लोग जब डॉक्टर को देखते हैं, तो तभी श्रुति जल्दी जल्दी चली जाती है डॉक्टर के पास और जाके खड़ी हो जाती है। सब लोग भी जाते हैं, जाके खड़े हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाके। और श्रुति डॉक्टर को पूछी डॉक्टर कि क्या हुआ? हाँ सेया ठीक है ना? हाँ और मेरी बेबी? हाँ। तो तभी वो डॉक्टर बोलती कि हाँ आपकी बेबी ठीक है और कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बेटा हुआ है। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ बेटा हुआ है। हाँ क्या डॉक्टर, आप क्या बोल रहे हैं? अब बेटा हुआ है मेरा? हाँ अब ये प्रोसेस करवाने से तो बेटी होती है ना, बेटा भी होता है? तो तभी वो डॉक्टर बोलते कि नहीं, बेटा भी होता है बेटी भी होती है। ये प्रोसेस करवाने से बहुत ज़्यादातर लोगों की बेटी होती है और बहुत कम लोगों की ना बेटा होता है। जो लोग ये प्रोसेस करवाते हैं ना, बहुत ज़्यादातर हम लोग देखा है बेटी हुई है। ये प्रोसेस करवाने जो लोग आते हैं वो लोग को ज़्यादातर बेटी होती है, बहुत कम ही है जो बेटा होता है। लेकिन होता है, बेटा भी होता है ये प्रोसेस करवाने के बाद। ऐसी कोई बात नहीं कि बेटी ही होती है, नहीं बेटा भी होता है। तो तभी सोते जब ये सुनते तो सोते अच्छा डॉक्टर, तो डॉक्टर मैं क्या मिल सकता हूँ मेरे बेटे से और मेरी बीवी से? तो तभी वो डॉक्टर बोलते कि हाँ आप मिल सकते हैं, उनको दूसरे पे शिफ्ट करवाए, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। तो तभी श्रुति बोलती कि अच्छा डॉक्टर ठीक है डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते कि ठीक है। तो डॉक्टर ये बोलने के बाद चले जाते हैं। तब पे सब लोग आईसीयू के बाहर खड़े रहते हैं। तब पे सिया को दूसरे रूम पे शिफ्ट किया जाता है, सिया को और सिया के बच्चे को दूसरे रूम पे शिफ्ट किया जाता है। तो दूसरे रूम पे जब शिफ्ट किया जाता है तो तभी श्रुति सब लोग बोलती कि अब मैं जाती हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगी मेरे बेटे को देखने के लिए और मेरी बीवी को देखने के लिए, ठीक है? उसके बाद सब जाएंगे। हाँ तो तभी विकास की बोलती कि हाँ बेटा हाँ तुम ही जाओ, सबसे पहले तुम जाओ अपने बेटे को देखो। तो श्रुति बोलती कि हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। तो श्रुति ये बोल के श्रुति सीधा चली जाती है। सिया को जिस रूम पे शिफ्ट करवाया गया तो उस रूम की तरफ चली जाती है। और उधर पे विकास के पापा मम्मी और सिया रवि के पापा खड़े हुए थे और राहुल भी खड़ा हुआ था और रानी भी खड़ी हुई थी। तो रानी बोलती कि अब मैं पापा और मम्मी को कॉल करके बता दूँ अभी? हाँ क्योंकि पापा और मम्मी आएंगे बोले थे ना सिया दी की डिलीवरी हो जाने के बाद। हाँ रवि भैया के बच्चे को भी देखने आएंगे बोले थे और सिया दी के भी बच्चे को देखने आएंगे बोले थे, एक साथ दोनों के देखने आएंगे बोले थे सिया दी का डिलीवरी हो जाने के बाद। तो मैं पापा मम्मी को कॉल करके बता दूँ हाँ कि डिलीवरी हो गई है, हाँ और बेटा हुआ है बोल दो और आ जाने के लिए बोलो। हाँ तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि हाँ रानी बोल दो, आ जाने के लिए बोल दो। तो तभी रानी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो रानी अपना फ़ोन लेती है और वो सीधा अपने मम्मी को कॉल लगा देती है बोलने के लिए। और उधर पे राहुल बोलता है कि अब मैं रवि को कॉल करके बता दूँ उसे। तो राहुल अपना फ़ोन लेता है, लेकर रवि को कॉल कर देता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति सीधा चली जाती है, सिया को जिस रूम पे रखा होता है उस रूम की तरफ चली जाती है और श्रुति सीधा उस रूम के अंदर घुसती है। तो श्रुति जब उस रूम के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि सिया के पास ही उसका बेटा से सोया हुआ है उसका। तो तभी श्रुति रूम के अंदर आती है और आके श्रुति सीधा बेड के पास जाके खड़ी होती है। और सिया जब श्रुति को देखती है तो सिया श्रुति को देख के मुस्कुराने लगती है। तो तभी श्रुति सिया को बोलती कि बेटा बेटा हुआ हमारा? तभी सिया बोलती कि हाँ। तो श्रुति बोलती कि क्या है, मैं सोचा था बेटी होगी, बेटा हुआ से? तो उससे बोलती कि हाँ हुआ, तो अब जो हुआ है उसी से खुश रहना चाहिए ना। हाँ
तो बेटा हुआ है तो तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ, तो श्रुति बोलती कि हाँ ना, खुश हो। खुश क्यों नहीं होगा, खुश हो ना, मैं खुश हूँ श्रेया, खुश हो, तुम ठीक हो ना? तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो तभी श्रुति बोलती और हमारा बेटा? तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ वो भी ठीक है, ये देखो सो रहा है, देखो कितना क्यूट है ना। हाँ, तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ बहुत क्यूट है, और इसका तो नाक बिल्कुल तुम्हारी तरह गया है। हाँ श्रेया? तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ, और बाकी सब कुछ तो तुम्हारी तरह किया है। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ बाकी सब कुछ मेरी तरह किया, सिर्फ नाक तुम्हारी तरह किया है ना श्रेया? तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ नाक मेरी तरह किया, सिर्फ नाक ही क्यों मेरी तरह किया? हाँ, तो तभी श्रुति बोलती कि वो तो तुम जानो श्रेया, तुम डॉक्टर हो ना, तुम बताओ सिर्फ नाक ही क्यों तुम्हारी तरह किया श्रेया? तो श्रुति बोलती अरे क्या है, वैसे कैसे बताऊँ कि नाक में तरह क्यों गया, मैं डॉक्टर, तो ये बताओ कैसे, क्या है तुम्हें श्रुति? तो श्रुति क्या है? हाँ, अब बेटे को दो ना, मैं लो अपने गोदी पे। तो तभी श्रेया बोलती कि अब सो रहा है, जग जाएगा। तो तभी श्रुति बोलती अरे दो ना, क्या जग जाएगा तो क्या होगा, दो ना, लेना है गोदी पे। तो श्रेया बोलती कि अच्छा ठीक है लो तुम। तो श्रुति बोलती कि हाँ। तो श्रुति श्रेया के पास से अपने बेटे को लेती है अपनी गोदी पे। तो उसका बेटा सो रहा था, तो श्रुति अपने बेटे को गोदी पे लेके अपने बेटी की तरफ एकटक देखने लगती है और बोलती कि बहुत क्यूट हुआ है, बहुत मेरी तरह दिखने में हुआ ना, पूरा सब कुछ, सिर्फ नाक तुम्हारी तरह हुआ है और पूरा इसका चेहरा पूरा सब कुछ मेरी तरह हुआ है ना, इसका मुंह पूरा, तो इसलिए ये इतना क्यूट है। हाँ, बहुत क्यूट है, क्योंकि मैं भी तो बहुत क्यूट हूँ ना दिखने में, इसलिए। तो तभी श्रुति से बोलती हाँ क्या है? तो तभी श्रुति क्या है? हाँ इससे ना इतना क्यूट लग रहा है, हाँ मेरा बेटा। तो तभी श्रुति अरे 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 तुम्हारा बेटा? हाँ, तो तभी श्रुति अब हमारा बेटा। तो तभी श्रुति हाँ। तो श्रुति अब मैं बाहर जाके दिखा के लेके आऊँ वहाँ से सबको? तो तभी से बोलती नहीं, बाहर नहीं ले जाओगे तुम, नहीं, सबको यहाँ पे बोलो आने के लिए, देखने के लिए बोलो, बाहर मत लेके जाओ, नहीं। तो तभी श्रुति बोलती कि अब अच्छा ठीक है, तो मैं सबको उधर पे बोलो एक एक करके आने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। हाँ श्रेया? तो श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है, तुम सबको बोलो एक एक करके आने के लिए और देखने के लिए। हाँ, और डॉक्टर को बोलो कि हम कब जा सकते हैं, हाँ बोलो तुम। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है, तो मैं इसको सुला देता हूँ। हाँ से तो ऐसे बोलती हाँ मेरे पास सुला दो यहाँ पे। तो तभी श्रुति अपने बेटे को श्रेया के पास सुला देती है धीरे से, और श्रुति श्रेया को बोलती कि अब मैं सबको बोलता हूँ देखने के लिए, एक एक करके आके देखने के लिए, और मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है, जाओ डॉक्टर से बात कर लो। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है। तो श्रुति ये बोल के वो रूम से बाहर निकल जाती है और सब लोगों के पास जाने लगती है। उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी अपनी मम्मी से बात कर लेती है और अपनी मम्मी को बता देती है, और रानी की मम्मी आ जाएगी, बोल देती है कल, तो कल के फ्लाइट से रानी की मम्मी आ जाएगी, ये बोल देती है रानी को। तो रानी ऐसे बातें करते अपनी मम्मी से, फिर रानी कॉल को कट कर देती है। उधर पे रानी की मम्मी सब लोग खुश हो गए थे ये बात सुन के, और इधर पे रानी कॉल कट कर दी थी और रानी सब लोग से बातें करने लगती है। कॉल कट कर देने के बाद सब लोग को बोलने लगती है, और इधर पे राहुल रवि को कॉल कर दिया था, तो रवि उधर से कॉल को रिसीव करता है, और रवि का बेटा बेड पे खेल रहा था, रवि बेड पे बैठा हुआ था, और रवि का बेटा बेड पे बैठ के ऐसे कुछ चीज़ उससे खेल रहा था। इधर पे रवि कॉल को रिसीव कर लिया था, रवि फ़ोन को अपने कान पे रख के वो बोलता है कि हाँ राहुल बोलो क्या हुआ? तो तभी उससे राहुल बोलती कि अरे अब बेटा हुआ है देखी। तो तभी रवि खुश हो जाता है, हाँ बेटा? तो बोलते हाँ रवि हाँ बेटा हुआ है। तो रवि बोलते कि हाँ बेटा, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है,
और कब कब आएंगे दीदी, घर कब आएंगे, हाँ हॉस्पिटल से कब? तभी रवि बोलती अब पता नहीं, डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बोला, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। तो तभी रवि बोलती कि अच्छा तो दी अगर आए ना यहाँ पे मैं देखूँगी दी के बेटे को, तुमने देखा है राहुल? तो राहुल बोलती कि अब नहीं, दी गई है देखने के लिए पहले, उसके बाद सब जाएंगे, दी आए उसके बाद सब जाएंगे एक एक करके देखने के लिए। तो तभी रवि बोलती कि ओह अच्छा ठीक है, तो तुम वहाँ पे जाके मुझे वीडियो कॉल करना ना, हाँ मुझे देखनी है ना। तो तभी राहुल बोलती कि अच्छा ठीक है करूँगा। तो रवि बोलती कि हाँ ठीक है। तो राहुल बोलती कि अब हमारा बेटा क्या कर रहा है? तो तभी रवि बोलती कि क्या कर रहा है, खेल रहा है यहाँ पे, यार देखो ना वो चीज़ ही जो खेलने की तुम जो चीज़ खरीद के लेके आए ना, सब चीज़ों के मुंह पे दे रहा है खेलते खेलते। मैं बोलते बोलते परेशान हो गई हूँ, तुम्हारे बेटे को नहीं सुन रहा है, लेता है लेके खेलता है, लेके खेल के बार बार अपने मुंह पे देता है। तो तभी राहुल बोलती अरे क्या है रवि तुम्हें, हाँ अगर वो मुंह पे दे रहा है तो उसके हाथों से वो सब चीज़ें हटा दो, मत दो उसे। तो तभी रवि बोलती अरे क्या नहीं दूँ, अरे चीज़ें से हटाने जाती हूँ ले लेती हूँ तो रोने लग जाता है, मैं क्या करूँ? तो राहुल बोलते कि तो क्या कर सकते हैं अभी, नहीं सुन रहा है ऐसा कर रहा है तो तुम ऐसे, वो जब भी मुंह पे देगा तुम हटा देना, ऐसे करना, अब क्या करोगी? नहीं तो हटा दो, नहीं तो छोड़ दो, रहने दो, जो कर रहा है करने दो उसे। तो सभी सही बोलते कि जो कर रहा है करने दो उसे, हाँ क्या है, कीटाणु है ना, अगर मुंह पे वो दे रहे से कीटाणु जैसे अगर कुछ हुआ तो बोलते अरे तो हटा दो उसके हाथों से, रो रहा है रोने दो। तो क्या रो रहा है रोने दो मैं हटा के राहुल? तो राहुल क्या करूँ तो मैं क्या करूँ रवि, क्या करूँ बताओ क्या करूँ? तो रवि बोलती अरे चिल्ला क्यों रहे हो तुम? तो रवि बोलती अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ, क्या है? तो रवि बोलती ठीक है तुम छोड़ो, तुम वहाँ पे जाओगे तो मुझे वीडियो कॉल करना ठीक है। और तो रवि देखता है अपने बेटे की तरफ से, देखता है कि वो फिर से ऐसे खेलते खेलते अपने मुंह पे दे रहा है खिलौने को। तो तभी राहुल तुम रखो, फिर से मुंह पे दे रहे, मुंह पे नहीं देते ये, तुम रखो राहुल, उधर पे जाकर वीडियो कॉल करना, रखो तुम। तो रवि ये बोल के कॉल को कट कर देता है। तो तभी राहुल बोलते क्या क्या है रवि भी ना क्या है, तो टाइम बेटे के पीछे से चिल्लाती रहती है, मैं परेशान हो गया हूँ मैं इस रवि के ऊपर, अब क्या है, अब क्या है इस रवि को। तो राहुल तो वैसे बोलने लगता है। और तभी श्रुति आ जाती है सब लोग के पास, और श्रुति आके सब लोग को बता देती है। और तभी विकास की मम्मी बोलते कि अब आप जाइए, श्रेया रवि के पापा को बोलते कि आप जाइए देख के आइए। तो तभी श्रेया रवि के पापा बोलते हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ देख के, तो ठीक है। तो श्रेया रवि के पापा चले जाते हैं सीधा अपनी बेटी के पास, मतलब श्रेया के पास। और इधर पे श्रुति बोलती कि अब मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ कि कब जा सकते हैं हम, लेके बात करके आता हूँ। तो तभी विकास के पापा बोलते कि अब मैं भी जाता हूँ चलो। तो तभी विकास बोलता हाँ मैं भी जाऊँगा। तो राहुल बोलता हाँ मैं भी जाऊँगा। तो श्रुति बोलती अरे सब लोग क्या? तो तभी विकास के पापा बोलते अब तुम लोग मत जाओ, अब श्रुति चलो मैं और तुम जाते हैं चलो। श्रुति बोलती हाँ ठीक है। तो श्रुति के साथ विकास के पापा चले जाते हैं डॉक्टर के पास बात करने के लिए। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल का कॉल रवि कट कर देता है जल्दी जल्दी। फिर रवि अपने बेटे के हाथों से वो खिलौने ऐसे ले लेता है, बोलता कि नहीं नहीं मुँह पे नहीं दोगे, मुँह पे नहीं दोगे, मैं मना की हूँ ना तुम्हें, मुँह पे क्यों दे रहे हो? तो तभी रवि के बेटा रोने लग जाता है, ऐसे खिलौने कैसे देने से वो रोने लग जाता है। तो तभी अरे क्या है, क्यों रो रहे हो, मत रो, अरे मत रो, मैं दे रही हूँ तुम्हें, दे दूँगी, मुंह पे मत लो, मुंह पे मत लो तुम, ठीक है मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, क्यों नहीं सुनते, ऐसे क्यों करते हो? दे दूँगी ना, रो मत, दे रही हूँ, ये लो। तो रवि दे देता है अपने बेटे के हाथ पे खिलौना। तो तभी रवि का बेटा अपने हाथ पे खिलौना लेके रोना बंद कर देता है। तो बेटे को कहते हैं हाँ अब रोना बंद, हाँ मुंह पे मत देना, मुंह पे नहीं, हाँ
मुंह पे मत देना, खेलो ठीक है, मुंह पे मत दो ना, हाँ प्लीज़ ना, हाँ मेरे प्यारे बेटे हो ना, तो मुंह पे नहीं देते ना, ठीक है। तो तभी रवि का बेटा उस खिलौने से खेलने लग गया था। तो रवि का बेटा उस खिलौने को लेके जब खेल रहा था तो उस खिलौने पे एक आवाज़ हो रही थी। तो वो खेल रहा था तो उस खिलौने पे ऐसे आवाज़ हो रही थी। तो रवि का बेटा ऐसे उस खिलौने के ऐसे खेलते खेलते ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे खेलते खेलते ऐसे खिलाते रहते आवाज़ हो रही थी। तो रवि का बेटा ऐसे ऐसे वो डांस करने लग जाता है, ऐसे खुद को बदन कैसे हिलाने लग जाता है। तो रवि जब ये देखता है तो रवि मुस्कुरा देता है। वो देखिए, हाँ डांस कर रहे हो, हाँ डांस, अरे क्या है, डांस करो तुम, मेरा बेटा मेरी तरह ही है, डांस कर रहा है। ये राहुल को मैं बोलूँगी आज मेरा बेटा डांस कर रहा है। तो रवि ऐसे खुश होने लगता है, ऐसे बोलने लगता है। तभी रवि का बेटा ऐसे चीज़ को कहते कहते ऐसे अपने बदन कैसे हिला रहा था। तो तभी रवि ऐसे बोलते होते खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि सब लोग ही एक एक करके मिलने के लिए जाते हैं सिया से, और सिया के बेटे से मिलने के लिए जाते हैं। और इधर पे श्रुति और विकास के पापा डॉक्टर से बातें करके चले आते हैं सब लोग के पास। तो आके देखते हैं कि रानी ने ये रानी गई है सिया से मिलने के लिए, सब लोग खड़े हुए हैं। तो तभी विकास की मम्मी बोलती है श्रुति को कि अब क्या हुआ श्रुति, डॉक्टर ने क्या बोला, हाँ। तो तभी श्रुति बोलती है कि अब आंटी, अब डॉक्टर ने बोला है कि कल कल ले जा सकते हैं, आज नहीं। तो तभी विकास की बोलती कि ओह अच्छा। तो तभी श्रुति बोलती कि अब मैं रहूँगी सिया के साथ, आप सब घर चले जाना। तो तभी विकास की बोलती कि हाँ क्या सब घर चले जाएंगे, अब विकास रहेगा यहाँ पे और राहुल भी चाहे तो रह सकता है और विकास भी रहेगा तुम्हारे साथ श्रुति। तो श्रुति बोलती कि अब नहीं आंटी, मैं ठीक है, आप सब लोग चले जाए ना, ठीक है मैं ही रहूँगा इधर पे। तो विकास नहीं यार मैं रहूँगा इधर पे, ठीक है मैं रहूँगा। तो श्रुति बोलती नहीं विकास चले जाना तो सब लोगों के साथ, मैं रहूँगा इधर पे। तो तभी रानी चली आती है मिल के सिया से। तो तभी विकास के पापा बोलते कि अब मैं जाऊँ, सब लोगों को देखना हो गया। तो तभी विकास की बोलती कि हाँ हम सबको देखना हो गया, सिर्फ राहुल बाकी है और आप। तो तभी विकास के पापा बोलते कि अच्छा तो राहुल तुम जाओगे या मैं जाऊँ। तो राहुल बोलते कि अब आप जाइए पहले, मैं जाता हूँ बाद में, कि मुझे उधर पे जाके रवि को वीडियो कॉल करना है और रवि देखिएगा ना, तो इसलिए आप पहले जाइए, जाके देख के उसके बाद मैं जाऊँगा। तो विकास के बाबा बोलते कि हाँ ठीक है। तो विकास के बाबा चले जाते हैं सिया को देखने के लिए। अदर सब लोग की बातें करने लगते हैं। तो श्रुति बातें कर सब लोगों से बोलती सब लोग को जाने के लिए। तो सब लोग को जाने के लिए बोलती है जब, तो तभी विकास राज़ी नहीं होता है। तो तभी श्रुति विकास को राज़ी करवा देता है, बोलता है जाने के लिए। तो विकास बोलता है ठीक है। तो श्रुति जाने के लिए ठीक करती कि श्रुति रहेगी। इधर पे विकास के पापा मिलकर चले आते हैं श्रेया से और श्रेया के बेटे से। तो तभी राहुल चला जाता है श्रेया से मिलने के लिए और राहुल श्रेया के रूम की तरफ जाके सीधा श्रेया के रूम के अंदर घुसती है और राहुल श्रेया के रूम के अंदर घुस के सीधा बेड के पास जाती है और जाके सामने खड़ी हो जाती है श्रेया के। तो तभी श्रेया बोलती अरे राहुल। तो राहुल बोलती कि अब रुकिए भाभी, मैं रवि को कॉल करूँ, हाँ रवि को वीडियो कॉल करूँ, रवि देखिएगा बोल रहा था। तो ऐसे बोलती कि हाँ हाँ ठीक है करो। तो राहुल अपना फ़ोन लेता है, लेके सीधा रवि को वीडियो कॉल कर देता है। उधर पे रवि देखा जा रहा था उसका बेटा उस चीज़ से खेल रहा था और बैठे बैठे से खुद के ऐसे हिला रहा था, ऐसे डांस कर रहा था ऐसे। तो तभी रवि का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो तभी रवि अपना फ़ोन लेता है और वो देखता है कि राहुल वीडियो कॉल कर रहा है। तो तभी रवि ऐसे वीडियो कॉल को से करता है और रवि राहुल को बोलता है कि अरे राहुल गए तुम। तो राहुल बोलते कि हाँ क्या हो। तभी सभी बोलते कि अब दिखाओ दिखो और देखिए बच्चे को दिखाओ। तो तेरा बोलते हाँ दिखा रहा हो, ये देखो तुम्हारी दी को और तुम्हारे दी के बच्चे को देखो। तो राहुल ये बोल के सिया को और सिया के बच्चे को दिखाने लगते हैं वीडियो कॉल पे और रवि देखने लगता है। रवि बहुत खुश होने लगता है और रवि वीडियो कॉल पे अपने दी के साथ भी बातें करता है और रवि का दी उसके साथ रवि के साथ भी बातें करता है। और इन लोगों को जब बातें करना हो जाता है तो तभी राहुल रवि को बोलते कि अब मैं रख रहा हूँ ठीक है।
तो तभी रवि बोलता है कि अब राहुल रुको, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो तभी राहुल बोलते क्या? तो रवि बोलते ये देखो कब से डांस किया जा रहा है हमारा बेटा, देखो ये देखो खिलौने से खेला, ये देखो। तो रवि ये बोल के वीडियो कॉल पे से दिखाने लगता है। जब तो तभी राहुल जब ये देखते तो राहुल बोलते कि हाँ डांस कर रहा है। तो रवि बोलते हाँ ना कर रहा है। तो उससे जब ये सुनते तो उससे बोलते हाँ क्या है रवि, तेरा बेटा डांस कर रहा है? हाँ। तो रवि बोलते हाँ ना कर रहा है, तुम दिखाओ, दिखाओ। तो राहुल बोलते हाँ दिखा रहा। तो राहुल दिखाता है तो सिया जब देखती तो सिया अपने भाई को बोलते अरे क्या है, हाँ डांस कर रहा है हाँ रवि तेरा बेटा? तो रवि बोलते हाँ ना डांस कर रही थी। तो तभी सिया बोलती कि तेरा बेटा तेरी तरह ही होगा। तो तभी राहुल बोलते क्या अब मेरी तरह होगा वो? तो तभी रवि बोलता है कि अब बिल्कुल भी नहीं राहुल, मैंने तो बोला है ना तुम्हारी तरह मैं उसे बनने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी, वो मेरी तरह बनेगा। तो राहुल बोलते क्या है रवि? तो रवि बोलते क्या है राहुल, मेरी तरह बनेगा मेरा बेटा, तुम्हारी तरह मैं नहीं बनने दूंगी, तुम बहुत बदतमीज़ हो। तो राहुल बोलते हाँ देखो रवि इस बदतमीज़ मत बोला करो कि तुम, हाँ क्या बदतमीज़ बोलती रहती हूँ? हाँ बदतमीज़ बोलती, ठीक है मैं बोलता था बदतमीज़ हूँ मैं अब, हाँ ऐसे बोलता था, लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ अब ऐसे बेटे के सामने तुम बदतमीज़ बोलते हो, बेटा सीख गया है ये बात, वो भी बदतमीज़ बोलने लग गया है, पता है तुम्हें रवि? तो रवि बोलती कि हाँ अब बोलने लग गया है, पता है बोलता है। तो रवि बोलती कि हाँ बोलता है, अब तुम उसके सामने जो बोलोगे वो सीख जाएगा, बोलने लग जाएगा वो, लेकिन पापा बोलने नहीं लगा अभी भी। तुम पापा पापा ऐसे बोलती रहती हो, बोलने के लिए मुझे नहीं बोलता, ये सब चीज़ वो सीख जाता है, यही नहीं बोलता वो। तो मेरे बोलती क्या है, और वो नहीं बोलता तो मैं क्या करूँ? मम्मी तो बोलता है ना मेरा बेटा मुझे। मेरा बोलते हाँ तुम्हें मम्मी बोलता है बस, मुझे कब बोलेगा पापा पता नहीं। तो अरे बोलेगा ना, बोलेगा क्या है बोलेगा। तो बोलते हाँ कब बोलेगा, देखता हूँ मैं कब बोलेगा वो। बोलता है सब बातें वैसे उसके सामने बोलो तो बोलने लग जाता है, हाँ सीख गया है, सब कुछ सीख जा रहा है, यही पापा बोलना नहीं सीखा अभी भी। तो तभी तो बोलते क्या है तुम रखो। तो तभी बोलते कि हाँ हाँ रख रहा हूँ, और सब पापा बोलना सिखाओ ना रवि, सिखाओ ना। तो बोलते क्या है, अरे बोलता हूँ ना मैं उसके सामने, पापा बोलो तो बोलता हूँ ना, नहीं बोलता मैं क्या करूँ, क्या है नहीं बोलता है, उसका जब मन होगा वो जब बोलेगा तो वो बोलेगा, ठीक है। तो राहुल बोलते कि अच्छा ठीक है रखो, अभी झगड़ा करना है, अभी झगड़ा नहीं कर सकता, अभी घर जाके करूँगा इस बारे में झगड़ा मैं तुम्हारे साथ। तो बोलते क्या है राहुल? राहुल बोलते आज मैं तुम्हें रुला के छोड़ूंगा रवि, रुला के छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तो बोलते कि हाँ ना तुम ऐसे ही तो करते हो, ऐसी ऐसी बातें बोल देते हो, रुला के छोड़ते हो मुझे। हाँ मैं रोता हूँ ठीक है, मैं रोता हूँ, बाद में तुम मनाने के लिए तो आते हो, मुझे क्या हो जाता है, मैं मान भी जाती हूँ। तो बोलते हाँ ना रवि वही तो है, तुम मान भी जाती है इसलिए ऐसा करता हूँ, क्योंकि तुम्हें मनाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। तो तुम रखो राहुल रखो। तब इससे अब बोलती कि क्या है रवि, राहुल हाँ क्या है राहुल, तुम वीडियो कॉल पे यहाँ पे रवि को दिखाने के लिए आए थे और मुझे देखने के लिए आए थे, हाँ और यहाँ पे तुम अभी रवि से झगड़ा करने लग गए, हाँ राहुल? तो राहुल तो क्या झगड़ा करने लग गया भाभी क्या, अरे मेरा बेटा मुझे अभी भी पापा नहीं बोला, तभी को मम्मी मम्मी बोलता रहता है, और मुझे पापा नहीं बोला अभी भी। भाभी कब बोलेगा मेरा बेटा मुझे पापा, सब कुछ सीख जा रहा है, सब कुछ बोल रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये नहीं बोल रहा है। तो इसे बोलती अरे बोलेगा बोलेगा राहुल, बोलेगा वो ज़रूर बोलेगा तुम्हें, पापा तो वो बोलेगा ही ना, बोलेगा तुम्हें ज़रूर बोलेगा। तो राहुल बोलते कि हाँ ना देखता हूँ कब बोलता है, देखता हूँ रवि रखो। तो रवि बोलते कि हाँ ठीक है रखो। तो राहुल तब ये सुने तो कॉल कट कर देता है। तो रवि जब देखते राहुल कॉल कट कर दिया तो तभी रवि फ़ोन को एक साइड पे रखता है। फिर रवि
अपने बेटे की तरफ देखता है कि उसका बेटा खेल रहा है, डांस कर रहा है बैठ के, तो तभी रवि अपने बेटे की तरफ देखता है, बोलने लग जाता है अपने बेटे को कि क्यों नहीं बोलते हो, हाँ पापा को, तुम पापा क्यों नहीं बुलाते हो, हाँ मुझे मम्मी बोलते हो, सब कुछ सीख रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम, हाँ पापा को, पापा क्यों नहीं बोल रहे हो तुम, हाँ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तुम नहीं बोल रहे हो तो बोलो ना पापा, बोलो मुझसे एक बार, हाँ। तो फिर रवि का बेटा से खेला जा रहा था और वो डांस किया जा रहा था, तो रवि को क्या है, पापा क्यों नहीं बोलता है, क्या है, राहुल को खराब लगता है ना, सब कुछ बोलता है, सब कुछ बोल रहा है, धीरे धीरे ये सीख रहा है सब कुछ, मुझे मम्मी बोल रहा है, लेकिन राहुल को पापा क्यों नहीं बोल रहा है, क्या है। तो रवि पैसे अपने सोचने लग जाता है। तो ऐसे करके इनों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 10 बजे देखा जाता है कि घर के बाहर ही सोती और सिया खड़े हुए हैं। सिया अपने बेटे को गोदी पे लेके हुई है और आरती कर रहे विकास की मम्मी, और इधर पे जानी के मम्मी पापा आ गए थे सिया से मिलने के लिए और सिया के बच्चे से मिलने के लिए, और राहुल और रवि के बच्चे से भी मिलने के लिए। तो रवि का बच्चे को सिया की बुआ अपनी गोदी पे लेके हुए थे, तो सिया के बुआ रवि के बच्चे के साथ भी खेल रहे थे, और जब ये लोग आरती कर रहे थे, तो आरती करना जब हो जाता है तो तभी सिया सोती घर के अंदर घुसते हैं। सिया अपने बच्चे को गोदी पे लेके घर के अंदर घुसती है, तो तभी सब लोग एक एक करके सिया के बच्चे को अपनी गोदी पे लेते हैं और प्यार करते हैं। और इधर पे राहुल जब लेता है सिया के बच्चे को अपनी गोदी पर प्यार करने लगता है, तो तभी इधर पे रवि के बेटे को गोदी पे लेके हुए थे रानी के मम्मी, तो ऐसे गोदी पे लेके हुए थे। तो तभी रवि का बेटा ऐसे रानी के मम्मी को ऐसे अपने दोनों हाथों से मारने लग जाता है। तो तभी रवि का बेटा को रवि बोलते क्या है, क्यों मारे हो बुआ को, हाँ क्या है, अरे ये तो बहुत बदमाश हो गई ये, राहुल देखो। तो तभी रवि के बोलते अरे छोड़ो ना, बच्चा है ना रवि वो, अब क्या है, क्यों मारे हो मुझे। तो सभी रवि का बेटा ऐसे मारे जा रहा था, तो तभी रवि अपने बेटे के पास आता है और अपने बुआ की गोदी से अपने बेटे को लेता है और लेके बोलते क्यों मारे हो, हाँ क्यों, बुआ को क्यों मारे हो, बुआ को मारते क्या, हाँ मेरी बुआ को क्यों मारे तुम, हाँ क्या हुआ है। तो तभी रवि का बेटा रवि को भी मारने लग जाता है। तो तभी बोलते अरे अरे क्या है राहुल। तो तभी सब लोग रवि देखते हैं, तो तभी विकास की मम्मी बोलती कि अरे 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 क्या है, हाँ क्या है, मम्मी को क्यों मार रहे हो तुम, क्या हुआ है। तो तभी रवि का बेटा रवि को मारे जा रहा था, रवि की गोदी पे था तो रवि को मारे जा रहा था। तो तभी रवि अपने गोदी से ऐसे उतार के उसे नीचे ऐसे रख देते और नीचे वो ऐसे खड़ा हो जाता है और खड़े हो जाता है जब, तो तभी रवि अपने बेटे को छोड़ देता है। रवि अपने बेटे को बोलता है एक उंगली से कि क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो। तो तभी रवि का बेटा सीधा राहुल के पास चला जाता है और राहुल के पास जाके रवि का बेटा राहुल के पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ के ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे पैर पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से। तो तभी राहुल हाँ क्या हुआ है, पैर छोड़ो, पैर क्यों पकड़े, रवि क्या हुआ है। अरे क्या हुआ है, मुझे क्या पता क्या हुआ, मैं तो बोले क्या हुआ है इसे, क्या हो गया हमारे बेटे को क्या। तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि मैं समझ गई क्या हुआ है, उसे उसे जेलसी हो रही है, अब राहुल तुम दे दो, सिया के बच्चे को दे दो, हाँ मेरी गोदी पे दे दो, और तुम लोग अपने बेटे को गोदी पे लो राहुल, वाह अभी ऐसे कर रहा है, तुम गोदी पे ले ना, इसे ऐसे कर रहा है। तो तभी राहुल को जब समझ में आता तो तभी राहुल अरे अच्छा तो ये बात है, अच्छा ठीक है बोल लीजिए। तो तभी सिया की बुआ लेती है सिया के बच्चे को अपनी गोदी पे। तो तभी राहुल
अपने बेटे को पकड़ता है और पकड़ के सीधा अपने गोदी पे ले लेता है और लेके बोलता है कि क्या है, हाँ क्या है, भाई है ना वो तुम्हारा, हाँ क्या है। तो तभी साहुल का बेटा राहुल को अपने दोनों हाथों से हक कर लेता है, साहुल का गला अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। तो तभी साहुल अरे क्या हुआ, हाँ क्या हुआ है। तो तभी साहुल का बेटा उसे हक करके रखी। साहुल का बेटा जब अपने मुंह से पापा शब्द बाहर निकालता है तो तभी रवि जब ये सुनता है, सब लोग जब ये सुनते हैं और तभी राहुल जब ये सुनता है तो तभी राहुल बहुत खुश हो जाता है और वो अपने बच्चे को ऐसे गोदी में हक करके हुआ तो उसको बच्चों से हक करके हुआ तो तभी राहुल अपने बच्चे के लिए ऐसे घूमने लग जाता है और वो बोलता है कि अरे पापा बोला मुझे, मुझे पापा बोला, मेरे बेटे ने मुझे पापा बोला। तो राहुल ऐसे बोल के अपने बेटे को लेकर से घूमने लग जाता है। तो तभी रवि आ जाता है राहुल के पास और अरे घूमो मत, अरे उसको चक्कर आ जाएंगे, क्या कर रहे हो, रुक जाओ तुम। तो तभी राहुल रुक जाता है, क्या है। तो तभी रवि का बेटा राहुल को छोड़ता है कना को और वो रोने लग जाता है। तो तभी देखा देखा रोने लग गया, क्या है दो मुझे। तो तभी राहुल नहीं नहीं मैं शांत करवाता हूँ, चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ, फिर से पापा बोलो, फिर से चुप हो जाओ। तो रवि का बेटा चुप नहीं हो रहा था, वो रोए जा रहा था। तो तभी दो मुझे दो तुम। तो रवि अपने बेटे को अपने गोदी पे लेता है, लेके ऐसे चुप करवाने लगता है और रवि का बेटा से चुप हो जाता है। और रवि का बेटा जब चुप हो जाता है तो तभी इससे अब बोलते कि राहुल अब तुम खुश हो ना, हाँ तुम्हारे बेटे ने तुम्हें पापा बोल के बुलाया अभी, हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ना भाभी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे ने मुझे पापा बोल के बुलाया और पापा बोला मुझे। तो राहुल जब खुश होने लगता है तभी श्रेया के बच्चे को सब लोग गोदी पे लेते हैं लेकिन रवि नहीं ले पाता है अपने बेटे की वजह से। तो रवि श्रेया के बच्चे को अपने गोदी पे नहीं लेता है और जब पे सब लोग जब गोदी पे ले लेते हैं तो तभी श्रेया अपने बच्चे को अपने गोदी पे लेती है। तो तभी विकास सबके सामने बोलती है रानी को कि अब रानी अब हमारी बारी है। तभी रानी जब ये सुनती है अब क्या है विकास। तो विकास अरे क्या है, अब हम बेबी प्लानिंग करेंगे, सब लोग सुन लो, अब हमारी बेबी आने वाली है। तो तभी रानी बोलती चुप हो जाओ तुम, क्या है। तो विकास बोलते क्या है, हाँ और सुनो रानी एक खुशखबरी है सुनानी है तुम्हें, तुम बहुत खुश हो जाओगे, सबको ये पता था तुम्हें नहीं पता, तो ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है ना और तुम बहुत ही खुश हो जाओगी। तो तभी रानी बोलते हाँ क्या। तो तभी विकास बोलते कि सुनो बोलो ना रानी, तुम्हारे मम्मी और पापा हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं हमारे साथ। तो रानी जब ये सुनती है तो रानी खुश हो जाती है और रानी उछलने लगती होती क्या क्या मम्मी पापा अब रहने वाले हैं हमारे साथ। तो तभी रानी की मम्मी बोलती कि हाँ रानी हाँ। तो तभी विकास बोलता है कि देखा रानी खुश होगी ना, तुम था मुझे पता था तुम खुश हो जाओगी, तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी ना, हाँ तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे मम्मी पापा को हमारे साथ रहने के लिए बोलूँगा मैं। तो मैंने बोला तो तुम्हारे मम्मी पापा राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने राज़ी करवा लिया तुम्हारे मम्मी पापा को और तुम्हारे मम्मी पापा राज़ी हो गए। तो अब से हमारे यहाँ पे रहेंगे, नहीं जाएंगे वापस, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास ही रहेंगे रानी। तो इधर फिर रानी बहुत खुश हो गई थी, तो रानी सीधा जाके विकास को हक कर लेती है, बोलती कि थैंक यू सो मच विकास। तो विकास ही रानी को हक कर लेती है और बोलती है रानी के कानों पे कि तो बेबी प्लानिंग करेंगे ना अभी रानी हम। तो तभी रानी विकास के कानों में बोलती कि हाँ। तो तभी विकास बोलती कि तो कब। तो तभी रानी विकास के कानों में बोलती कि रात, आज रात। तो तभी विकास बोलती कि अच्छा हाँ तो ठीक है ना रानी। तो हाँ ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे का हक करके ऐसे अपने कानों में ऐसे बोले जा रहे थे। तो तभी श्रेया बोलती अरे क्या है हाँ, सब लोग बड़े लोग यहाँ पे क्या है, हाँ विकास रानी छोड़ो एक दूसरे को, क्या है। तो तभी रानी छोड़ देते हैं, विकास भी छोड़ देता है, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं।
तो तभी रानी छोड़ के बोलती कि अब सॉरी सॉरी। तो सब लोग इधर पे थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर सब लोग अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। से अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं अपने रूम पे। से आसूती अदर पे रवि और राहुल अपने बच्चे को लेकर रूम की तरफ चले जाते हैं। तो इन लोग का ये दिन ऐसे गुजर जाता है। फिर कुछ सालों बाद देखा जाता है कि सिया हॉस्पिटल से आ गई थी जल्दी शाम को ही। तो सिया सब लोगों से बातें कर रही थी हॉल के साइड पे बैठ के सब लोगों से। तो हॉल के साइड सब लोग ही बैठे होते, रानी और रवि और विकास की मम्मी और सिया रवि के बुआ, ये लोग बैठे हुए थे हॉल के साइड पे और बातें कर रहे थे। शाम के 5:30 बज रहे थे। तो ये लोग हॉल के साइड पे बातें कर रहे थे और हॉल के साइड पे इन लोगों के बच्चे खेल रहे थे। तो रानी की बेटी हुई थी, तो रानी की बेटी खेल रही थी सिया के बेटे से और राहुल के बेटे से खेल रहे थे। तो ये तीनों हॉल के साइड पे खेल रहे थे। एक बॉल था, तो ये लोग ऐसे उस बॉल को ऐसे किक मार रहे थे अपने पैरों से। तो रवि और राहुल का बेटा इन दोनों में से सबसे बड़ा था, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बॉल को मार रहा था। तो इधर पे रवि बैठा होता, तो रवि और साइड बैठा था तो सबसे बातें कर रहा था। तो रवि अपने बेटे को बोलते कि क्या कर रहे हो तुम ये, हाँ अरे बॉल इधर उधर इतना जोर जोर से क्यों मार रहे हो बॉल को, अरे इधर उधर लग जाएगी, कोई चीज़ टूट जाएगी, क्या है। तो तभी रवि का बेटा खेलते खेलते बोलता है कि अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नहीं टूटेगा, नहीं खेला ना, खेलने दीजिए ना, क्या है आपको। तो तेरे बच्चे अगर टूटा ना, कोई भी चीज़ टूटा ना, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, मैं बोल दे रहा हूँ। तो तभी रवि का बेटा बोलता है अरे नहीं टूटेगी मम्मी, नहीं टूटेगी। तो इधर पे रवि का बेटा से खेलते खेलते सब बोल रहा था। उधर पे रानी की बेटी भी खेल रही थी। तो रानी की बेटी बोलती है राहुल के बेटे को कि अब भैया, अरे क्या है आप ऐसे मत कीजिए, बॉल को इतने जोर से मत मारिए, चाची डांट रही है ना। तो तभी रवि का बेटा रुक जाता है बॉल को अपने पैरों पे लेके। उधर तभी रानी की बेटी बोलती अरे क्या हुआ भैया। तो उधर पे सिया के बेटा भी खड़ा हुआ था। तो सिया का बेटा बोलता अरे क्या हुआ भैया। तो तभी राहुल का बेटा बोलता है रानी की बेटी को कि अब भैया मत बोलना तो मुझे, ठीक है, तो मुझे भैया मत बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरे मुँह से भैया सब सुनने में। हाँ इधर भैया नहीं हो, भैया मत बोलना, अच्छा नहीं लगता ना। तो तभी इधर पे सिया की बेटा खड़ा हुआ था। तो सिया का बेटा बोलते कि अरे भैया नहीं बोले तो क्या बोलेंगे आपको भैया, हाँ क्या। तो तभी राहुल का बेटा बोलते कि अरे तू मुझे भैया बोलना, तू बोल, तू तो मेरा भाई है ना, तू बोल, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो तभी रानी की बेटी बोलती अरे क्यों, मैं क्यों नहीं भैया बोलूँ। तो तभी राहुल रवि का बेटा बोलते कि अरे नहीं ना, मत बोल, अच्छा नहीं लगता ना, हाँ ऐसा मत बोला कर। हाँ तो तभी सिया की बेटा बोलते कि क्यों नहीं बोलेंगे तो आपको भैया, वो क्यों नहीं बोलेगी वो आपको, हाँ, और वो तो हमारी बहन है ना छोटी, हाँ। तो तभी राहुल और रवि का बेटा बोलते कि तू चुप रह, तो तू चुप रह, एकदम एकदम चुप रह, वो तेरी, हाँ तू बहन बोल उसे, मैं उसे बहन नहीं बोल सकता और मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता, ठीक है, नहीं मानता मैं, तो मुझे मत बोलो। तो तभी रानी की बेटी बोलती अरे क्यों नहीं बोलो भैया, अरे अब तो मेरे भैया हो ना क्या, अरे। तो तभी सिया के बेटे बोलते क्या, अरे क्या है, क्यों नहीं भैया बोले वो आपको, क्यों क्यों भैया क्यों। तो तभी रवि और राहुल के बच्चे मतलब बेटा बोलते कि क्योंकि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत करता हूँ, ठीक है। तो तभी रानी की बेटी कैसे जब बोलता है राहुल का बेटा, तो तभी सिया की बेटा बोलते कि अब क्या आपसे बहन से प्यार करते, मुझसे नहीं भैया। तो तभी राहुल और रवि का बेटा अरे तुझसे भी करता हूँ, लेकिन तुझसे भाई वाला प्यार, अरे इससे मतलब बहनों वाला प्यार नहीं, इससे मैं प्यार करता हूँ, प्यार।
तो तभी सिया के बेटा बोलते प्यार करते हो बहना बहना बहने प्यार क्या बोल रहे हो भैया आप ये सब? हाँ मैं मम्मी को जाके बता दूंगा। तो तभी राहुल का बेटा बोलता नहीं नहीं भाई मत बताना। हाँ तो तभी रानी की बेटी बोलती कि अब क्यों नहीं बताएंगे? हाँ अब क्या प्यार? हाँ क्या बहन बहन कैसा बोल रहे हो आप? मैं जाके मम्मी को बता देती हूँ। तो ये बोल के जाने लगती है जब रानी की बेटी। तो तभी राहुल और रवि का बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है। तो तभी श्रेया के बेटा बोलता अरे तू हाथ क्यों पकड़े, छोड़िए उसका हाथ। तो तभी रानी की बेटी बोलती अब छोड़िए भैया मेरा हाथ, क्यों हाथ पकड़े, मेरा हाथ छोड़िए आप। तो तभी राहुल रवि का बेटा बोलता अरे छोड़ दूंगा हाथ तेरे, छोड़ दूंगा, ऐसे मत बोलना दी, ऐसा मत करना। मैं सोचा हूँ कि मैं ना तुझसे प्यार करता हूँ। हाँ मैं सोचा हूँ कि मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ बहुत। मत बताना, तू मुझे भाई मत बोलना प्लीज़ ना, मुझे भाई मत बोलो। तो तभी रानी की बेटी बोलती क्या? अब हाथ छोड़िए अब मेरा भैया, ऐसे हाथ छोड़िए मेरा। तो रवि उधर पे बैठा होता है तो सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग देखते जब ऐसा। तो रवि भी जब देखता है ऐसा तो तभी रवि हल्के से चलिए खड़ा हो जाता है। रवि सीधा अपने बेटे के पास आता है, बोलते कि हाथ छोड़, उसका हाथ क्यों पकड़ा है, क्या हुआ है? हाँ तुम लोगों में क्या क्या हो रहा है? या खेल रहे थे, क्या हुआ? तो तभी रानी की बेटी बोलती अब देखिए ना चाची, हाथ ही नहीं छोड़ रहा है भैया, हाथ ही नहीं छोड़ रहे मेरे। तो तभी रवि बोलता अपनी बेटी को क्यों हाथ नहीं छोड़ो, हाथ छोड़ो उसका, हाथ छोड़ो। तो तभी रवि का बेटा हाथ छोड़ देता है, बोलते अब छोड़ दिया मम्मी, छोड़ दिया। तो तभी श्रेया के बेटा बोलता है रवि को कि अब पता है, अब पता है चाची क्या हुआ है? तो तभी श्रेया बोलती कि अब क्या हुआ? तो तभी श्रेया के बेटा अब भाई अब नहीं नहीं। तो तभी श्रेया का बेटे को रवि पूछता है क्या हुआ है, क्या क्या नहीं, चुप रहो तुम, क्या हुआ है? तो तभी श्रेया का बेटा बोलता है अरे पता है चाची, ये तो बहन है ना, हमारी बहन को भैया बोल रहे कि उसे भैया नहीं बोलने के लिए, उन्हें अच्छा नहीं लगता ऐसे बोल लेते पता है। और तो सब कुछ बता देता है श्रेया का बेटा जब रवि को। तो तभी रवि गुस्सा हो जाता है और रवि गुस्से में आके अपने बेटे को खींच के एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि क्या है ये सब, क्या क्या है, क्या क्या है सब, क्या है? हाँ तो तभी रवि का बेटा बोलता है अपने मम्मी, अब मम्मी मैं प्यार करता हूँ मम्मी से। तो तभी बोलते कि तेरी कितनी उम्र है, तू कितने साल का, तेरी कितनी उम्र है? हाँ प्यार करता तू, और ये तेरी बहन है क्या, प्यार करता है तू? क्या तेरी उम्र कितनी है? हाँ तू इतना इतना बढ़ गया तू? हाँ क्या बोलो मैं तुझे नहीं छोड़, तू चल। तो रवि अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है और जाने लगता है। तो तभी सब लोग बैठे होते तो सब लोग आ जाते हैं उठ के हॉल के साइड से, सब लोग रवि के पास आता है, रवि को रोक देते हैं और श्रेया बोलती है रवि को रोकी कि रवि क्या हुआ है? तो रवि रुक जाता है, अपने बेटे का हाथ पकड़ा रहता है। रवि बोलता कि हट जाइए, या आप मेरे सामने हट जाइए और सब लोग हट जाइए, मुझे जाने दीजिए इसे लेके। इसको ना मैं इतना पीटूंगी आज ना, इतना पीटने वाली हूँ मैं इसे ना, इतना पीटूंगी मैं। हट जाइए सब, दी हट जाइए सामने से, दी हटिए। तो तभी से बोलती अरे क्या हुआ, क्या है रवि, क्या हुआ है? हाँ क्या है बोल, और तुम दोनों इधर आओ, क्या हुआ है? तो तभी श्रेया का बेटा आ जाता है और रानी की बेटी आ जाती है श्रेया के पास। तो श्रेया पूछती है इन दोनों से। तो तभी रानी की बेटी सब कुछ बता देती है और श्रेया के बेटा भी बताने लगता है। तो श्रेया जब ये सुनती है तो तभी श्रेया बोलती है रवि के बेटे को कि हाँ क्या है? हाँ तो सब लोग जब सुनते हैं तो सब लोग बोलते क्या है? हाँ तो तभी रानी बोलती है रवि के बेटे को क्या है? हाँ मेरी बेटी, हाँ तुम्हारी बहन है ठीक है, और तुम कितने साल के हो? हाँ और रवि भैया क्या है ये सब? हाँ आपका बेटा। तो सॉरी रानी, सॉरी
सॉरी रानी, वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। वो आप लोग हट जाइए तो हट जाइए। तो चल मेरे साथ, तो चल। तो अपने पापा के जैसे बनना है तुझे। हाँ, तेरे पापा जैसे थे पहले वैसे ही बनना है तुझे। हाँ, अभी से ही शुरू हो गया है ऐसा। हाँ, मेरे क्या 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 नहीं सोचा था मैंने कि तुझे मैं अच्छा बनाऊंगा, लेकिन तू। आप लोग हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। नहीं ऐसे, माफ़ कर देना आप सब। ये कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं। ऐसा जितना पीटूंगी ना, ये सब बड़ी बड़ी बातें ना, और ये सब उल्टा सीधा बातें ना, इसका मतलब मुंह से बंद हो जाएगा बोलना। बोलने बंद कर दूंगी इसका आज मैं। तू चल यहाँ से, चल। तो तभी उससे बोलती कि अब, हाँ रवि 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 रुक जा, रुक जा, मत जा, रुक जा। अब रो क्यों रहा है रवि? रो मत ना। अरे उसे समझाना, समझाना। वैसे वैसे मत कर अभी, नहीं छोटा है अभी, ऐसा मत कर। तो मेरे बोलते छोटा है ये छोटा है। नहीं, ये छोटा है ये। थोड़ी तो अक्ल वक्ल तो आ गई है इन दोनों में से, ये सबसे बड़ा है घर में। मैंने कितना सोचा था अच्छा बनाऊंगा तुझे, तुझे अच्छा बनाऊंगा मैं। तेरे पापा की जैसे नहीं बनने दूंगा, तेरे पापा पहले जैसे थे। तुझे तो कुछ भी पता नहीं। अभी मैं तुझे ये सब नहीं बता सकती। अभी तुझे मैं ये सब नहीं बता सकती कि तेरे पापा कैसे थे। हाँ, मैं नहीं चाहती तेरे पापा के जैसे, मैं तेरे पापा जो गलती करते थे पहले जैसे थे ऐसे तू नहीं बने, और तू वैसे बन रहा है। मैंने सोचा था तुझे अच्छा बनाऊंगा, लेकिन क्या है, मेरी किस्मत ही तो ऐसी है। किस्मत ही ऐसी है मेरी। तेरे पापा से शादी करने तेरे पापा ऐसे किए, अब ठीक है, अब ठीक हो गए वो। तो अभी ऐसा बन रहा है, मुझे जलाने के लिए ऐसा बन रहा है। अभी जलाएगा तू भी मुझे, पता नहीं क्या होगा। राहुल है आज, उन्हें क्या बताऊंगी, वो तो और है, वो तो और एक चीज़ है। तेरे पापा चल यहाँ से, तो चल। मैं सोच रहा तुझे बोर्डिंग स्कूल भेजूंगा, मैं सोच रहा था मैं, तो भेजना पड़ेगा। भेज के छोड़ूंगा मैं तुझे बोर्डिंग स्कूल। तुझे नहीं रहने दूंगा घर पे, नहीं रहेगा तू। चल तो, चल तू यहाँ से चल। तो तभी से बोलती अरे रुक जा ना रवि, क्या है, रुक जा। तभी रवि का बेटा बोलती मम्मी मम्मी मत कीजिए ऐसा, सॉरी नहीं करूँगा मम्मी, मत रोइए, नहीं करूँगा ऐसा। तो तभी रवि अपने बेटे को बोलती नहीं करेगा तो ऐसा। हाँ, वो तो बड़ी बड़ी बातें बोलता है। तो इतनी सी उम्र में तो इतना कुछ सीख गया, इतना कुछ कहाँ से सीखा मुझे पता नहीं। तो कहाँ से सीख रही ये सब मुझे पता नहीं। हाँ, स्कूल पे क्या ये सब सिखाते तुझे? हाँ, ये सब ऐसे बड़ी बड़ी बातें सिखाते, ये सब बातें सीखता है तू स्कूल में? हाँ, कहाँ से सीखा तू ये सब, कहाँ से? तो जब बेटा बेटा नहीं, क्या है मम्मी, अब नहीं करूँगा मम्मी, सॉरी मत रोइए, सॉरी मैं नहीं करूँगा। मैं मम्मी गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दीजिए मम्मी, नहीं करूँगा, सच कह रहा हूँ, नहीं करूँगा मम्मी, माफ़ कर दीजिए। तो तभी लड़का बोलता कि हाँ ना, माफ़ कर दूँगी तो तेरे पापा गलती करते हैं, माफ़ कर देती हो। हाँ, अब तू भी गलती करेगा, माफ़ कर दूँगा मैं तुझे। हाँ, सबको तो माफ़ ही करता जा रहा हूँ, तेरे पापा को, तुझे भी अब माफ़ करूँ मैं, सबको माफ़ करता चला जाऊँ मैं। हाँ, और मेरे दर्द को तो कोई नहीं देखता, मुझे दर्द होती कि नहीं कोई नहीं देखता, तेरे पापा भी नहीं देखते, तू भी नहीं देखता है। क्या है, तुझसे उम्मीद थी मुझे कि चलो तुझे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, तो अच्छा होगा तू, लेकिन क्या करूं, नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ ना, नहीं करना पा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं करना पा रहा हूँ। तुझे मैं बोर्डिंग स्कूल भेज दूँगा तुझे, तो बोर्डिंग स्कूल जाएगा तो तेरे पापा से बात करूँगा, आने दे तेरे पापा को घर, चल रूम पे चल तू। और सब लोगों से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ कर देना रानी, ठीक है? मेरे बेटे को मैं घर पे नहीं रहने दूँगा रानी, मेरा बेटा बहुत बदमाश हो गया है,
ठीक है, तू चल यहाँ से चल। तो रवि श्रेया के साइड से लेके चला जाता है अपने बेटे का हाथ पकड़ के रोते रोते, और अपने बेटे का हाथ पकड़ के लेके जाता है सीधा अपने बेटे के रूम की तरफ, और सीधा अपने बेटे के रूम के अंदर घुसता है रवि अपने बेटे का हाथ पकड़ के, और सीधा वो बेड के पास लेके जाता है अपने बेटे को और अपने बेटे का हाथ छूता है। तो रवि जब अपने बेटे का हाथ छूता है तो तभी रवि का बेटा बोलता है रवि को कि सॉरी सॉरी मम्मी, मत रोइए ना, इतना इतना मत रोइए ना, नहीं करूँगा मम्मी, मम्मी मत रोइए ना मम्मी, ऐसे नहीं बनूँगा, नहीं करूँगा ऐसा मम्मी, ऐसा नहीं, पापा जैसे नहीं बनूँगा। मुझे पता नहीं आप बातों बातों में क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या किया क्या था पापा ने, कैसे थे पापा। तो तभी सभी बेड पे बैठ जाता है, बेड पे बैठ के अपने बेटी को बोलते कि मैं तुझे नहीं बता सकती, ये मैं तुझे ये सब नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। तो रवि रोने लग जाता है बेड पे बैठ के। तो तभी रवि का बेटा रवि के पास आता है, रवि पे बैठ जाता है, और रवि का बेटा रवि के गालों पे अपने दोनों हाथ रखता है और रवि के आंसू को साफ करता है गालों से। फिर रवि का बेटा अपने हाथों को हटा देता है और रवि का बेटा अपनी मम्मी के दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है मम्मी मम्मी मत रोइए ना मम्मी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सच कह रहा मम्मी, सच्ची ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा मम्मी, मत रोइए ना, हाँ ऐसा नहीं बनूँगा मैं मम्मी, नहीं बनूँगा। मुझे पता नहीं पापा कैसे थे, ठीक है आप नहीं बोल सकते ना, ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं चाहते ना मैं पापा जैसे बनूँ, पापा जैसे थे वैसे नहीं बनूँ ना, तो ठीक है ना मम्मी, मैं नहीं बनूँगा मम्मी, नहीं बनूँगा मम्मी, मत रोइए, नहीं बनूँगा मैं, सच बोलो मम्मी। और ठीक है ना मम्मी, वो मेरी बहन है, ठीक है मम्मी, वो मेरी बहन है मम्मी, सॉरी मैं ऐसे नहीं करूँगा, आप कभी भी नहीं जान पाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं सुन पाएंगे उल्टा सीधा बातें, कभी भी नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं मम्मी, मैं अच्छा बनूँगा मम्मी, मैं आप जैसे चाहते मैं वैसा बनूँगा मम्मी, वैसा बनूँगा मम्मी, मम्मी मत रोइए आप मम्मी, मम्मी मत रोइए आप मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना मम्मी, मत रोइए ना प्लीज़ ना मम्मी, प्लीज़ मत रोइए मम्मी, मत रोइए, मैं ऐसे नहीं करूँगा मम्मी, सच बोल रहा हूँ, नहीं करूँगा मम्मी, अब मत रोइए ना। तो सभी का बेटा जब रो देता है तो रवि जब देखता है कि उसका बेटा उससे माफ़ी मांग रहा है और वो बहुत रो रहा है उसका हाथ पकड़ के, तो तभी रवि अपने बेटे का हाथ हटाता है अपने ऊपर से। फिर रवि अपने बेटे के आंखों से आंसू को साफ करता है। रवि अपने बेटे को बोलता है कि सच है ना, नहीं करोगे कभी भी ऐसा, सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोले तुम। तो तभी रवि का बेटा बोलता नहीं झूठ नहीं बोल रहा मम्मी, सच बोल रहा हूँ, सच है मम्मी, सच बोल। तो तभी रवि बोलते कि ठीक है तो ठीक है, और सुनो ऐसा नहीं करते हैं, वो तुम्हारी बहन है ना, और तुम्हारी उम्र कितनी है बोलो, हाँ कितनी उम्र है तुम्हारी, इस उम्र में ये सब नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते, अच्छी बनो, वो तुम्हारी बहन है ना, अच्छे से बातें करो सबसे, अच्छे बनो ना, ऐसे मत क्या करो, ठीक है। तो तभी रवि का बेटा बोलता हाँ मम्मी, मैं देखिए मैं अच्छा बनूँगा मम्मी, मैं आप जैसे चाहते ना मैं वैसे बनूँगा मम्मी, आप जैसे चाहते। सभी अपने बेटे को हक कर लेते हैं, बोलते हाँ ना, मैं जैसे चाहता हूँ तो वैसे ही बन, मैं वैसे ही बनाना चाहता हूँ तुझे, कि तुझे सब देखे और बोले कि तू कितना अच्छा लड़का है, तेरे जैसा लड़का ही नहीं, ये सब ऐसा बोले मैं चाहता हूँ, मैं ही चाहता हूँ बेटा, मैं तुझे ऐसा बनाना चाहता हूँ, सब तुझे देख के अच्छे बोले,
तुझे देख के अच्छे बोले, मैं ऐसा चाहता हूँ और मैं तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहता हूँ बेटा, बहुत बड़ा। तो समझ रहा है ना? हाँ। तो तभी जय का बेटा भी अपनी मम्मी को हक कर लेता, बोलते कि हाँ ना मम्मी, मैं समझ रहा हूँ मम्मी, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना मम्मी, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा बनूँगा मम्मी, वैसा बनूँगा। आप देख लेना, सब मुझे अच्छे बोलेंगे मम्मी, सब मुझे अच्छे बोलेंगे और मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनूँगा, देख लेना मम्मी, बहुत बड़ा इंसान बनूँगा। लेकिन मम्मी अब रोना मत ना, रोना मत। तो मुझे पता कि हाँ ना, नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी। तो अगर ऐसा नहीं रोऊंगी मैं तो हंसूंगी ना। तो अगर अच्छा हो गया, अच्छा से काम किया, अच्छा पढ़ाई किया, अच्छे से बातें बोल, सबसे ऐसे अच्छे हो तो मैं देखना, मैं बहुत खुश होंगी ना, मैं हंसूंगी ना, मैं हर टाइम मुस्कुराती रहूंगी ना कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सब बोलेंगे, मैं खुश होंगी ना। हाँ। तो कभी बोलते कि हाँ ना मम्मी, अब मैं ऐसा करूँगा मम्मी, आप हर टाइम हंसते रहना, ऐसे खुश रहना। मैं आपके लिए हंसी देखना चाहता हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ मम्मी, सब कुछ, सब बहुत प्यार करता हूँ आपसे। तो फिर बोलते कि मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, बहुत। तो ये दोनों इधर पे एक दूसरे का करके ऐसे बातें बोलने लगते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि नीचे सब लोग हॉल के साइड बैठे होते, सिया अपने बेटी को लेके बैठी होती, रानी अपने बेटी को लेके बैठे हुए थे, सब लोग ही बैठे होते। तो तभी ऑफिस से सब लोग ही आ जाते हैं, श्रुति, विकास और राहुल और विकास के पापा और सिया रवि के पापा भी आते हैं और रानी के पापा भी आते हैं। तो ये लोग ऑफिस से आके सीधा हॉल के साइड पे आते हैं, हॉल के साइड पे आके इन लोग के सामने खड़े होते हैं। तो देखते कि ये लोग सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, आधे पे रानी की बेटी भी बैठी हुई है, आधे पे सिया के बेटे भी बैठे हुए हैं। तो तभी सिया का बेटा जब देखता है, रानी की बेटी जब देखती है अपने पापा को, तो तभी रानी की बेटी उधर से उठ के सीधा अपने पापा के पास आ जाती है। उधर पे सिया का बेटा भी उधर से उठ के खड़ा होके वो सीधा श्रुति के पास आ जाते हैं, पापा पापा बोलते हैं। और जब आता है ऐसे करके तो तभी श्रुति अपने बेटे को ऐसे गोदी पे ले लेता है, बोलते कि अरे क्या हुआ है। हाँ, और सब लोग इधर पे ऐसे बैठे हुए हैं। तो तभी इधर विकास अपने बेटी को गोदी पे ले लेता है और विकास भी यही बोलता है, सब लोग ऐसे बोलते हैं। तो तभी रानी बोलती है कि अरे क्या बताऊँ, क्या हुआ है। तो तभी श्रुति बोलती अब क्या हुआ है। तो तभी सिया बोलती कि अरे वो, तो सिया सब कुछ बताने लगती है। तो सिया का जब सब कुछ बताना हो जाता है तो राहुल वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो राहुल जब ये सुनता है तो तभी राहुल गुस्सा करने लगता है बहुत ही, और राहुल बोलता है कि आज ये से मैं मार डालूँगा, आज सचमुच में ऐसे मार डालूँगा मैं, सचमुच मित्र से। तो राहुल सीधा अपने बेटे के कमरे की तरफ चला जाता है गुस्से से। और इधर पे श्रुति जब ये देखती है तो श्रुति बोलती कि अरे क्या है राहुल, क्या है ये, कहीं मार ना दे ये उसे। तो श्रुति जाने लगती है रवि और राहुल के बेटे के कमरे की तरफ। जब सब लोग ही हॉल के साइड से उठ जाते हैं, रानी ये लोग सब लोग बैठे तो ये लोग हॉल के साइड से उठ जाते हैं और ये लोग सब लोग ही चले जाते हैं रवि और राहुल के बेटे के रूम की तरफ। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल अपने बेटे के रूम की तरफ जाके सीधा अपने बेटे के रूम के अंदर घुसता है। अपने बेटे के रूम के अंदर घुस के राहुल देखता है कि रवि अपने बेटे को हक किया हुआ है और उसका बेटा भी रवि को हक किया है। तो तभी राहुल आता है बेड के पास और आके राहुल बोलता है कि रवि छोड़ो इसे, क्या हक करके हो इसे, हाँ छोड़ो इसे, तू इधर आ, इधर आ। तो राहुल अपने बेटे को पकड़ता है, अरे पे रवि के हाथों से छुड़ा लेता है अपने बेटे को राहुल और उसको बेड से नीचे उतार देता है उसका हाथ पकड़ के। तो तभी रवि उठ के खड़ा हो जाता है बेचारा रवि राहुल को बोलते क्या कर रहे हो ये, हाँ क्या है, छोड़ो उसे। तो तभी राहुल बोलते क्या छोड़ू, हाँ
क्या छोड़ू? और तू कितना बड़ा हुआ है? हाँ, कितना बड़ा हुआ है तू? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, क्या है? हाँ, इतनी हिम्मत तेरी? तो राहुल ये बोल के अपने बेटे को खींच के एक थप्पड़ दे देता बहुत ज़ोर से। तो तभी रवि का बेटा अपने गाल पे हाथ रख देता और बोलते कि मम्मी, मम्मी। तो तभी रवि का बेटा जब ऐसे रोने लगता है तो तभी रवि राहुल को बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, बेटी के ऊपर हाथ उठाई? हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ उठाया, हाँ उठाया, इसकी इतनी हिम्मत? हाँ, इतना बड़ा होगा ये? हाँ, इसे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी, इससे देखो इसकी तो राहुल ये बोल के जब मारने जाता है अपने बेटे को तो तभी रवि राहुल को ऐसे धक्का मार देता है और बोलता है कि छूना मत मेरे बेटे को, छूना मत। तो रवि अपने बेटे को ऐसे देखने लगता है, बोलता है कि तू ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? तो रवि ये बोल के अपने बेटे का गाल देखने लगता है तो रवि देखता है कि उंगली के निशान पड़ गए। राहुल इतने जोर से मारा है, रवि का बेटा रोए जा रहा है। तो तभी रवि गुस्सा हो जाता है, रवि राहुल के पास जाता है, रवि राहुल को खींच के जोर से थप्पड़ मारता है। तो तभी राहुल से हाँ तुम मुझे मार रही हो रवि? हाँ। तो तभी रवि कुछ बोलने जा रहा था तो तभी रूम पे सब लोग आ जाते हैं। तो आके ही श्रुति देखती है कि रवि का बेटा रो रहा है। तो तभी श्रुति अपने बेटे को अपने गोदी से उतारता है। फिर श्रुति सीधा आके देखने लग जाते हैं रवि के बेटे को और बोलते अरे बेटा रो क्यों रहे? हाँ, क्या हुआ है? हाँ, क्या? तो तभी श्रुति देखती है कि उसके गाल पे उंगली के निशान पड़ गए। तो तभी श्रुति गुस्सा हो जाती है राहुल के ऊपर। तो फिर सब लोग ही गुस्सा हो जाते हैं, जब सब लोग ही देखते हैं तभी श्रुति सीधा राहुल के पास आते हैं। तभी राहुल रवि के सामने खड़ा होता है, रवि भी खड़ा हुआ था। तो तभी श्रुति राहुल को बोलता है कि तूने उसके ऊपर हाथ उठाया? हाँ। तो तेरे बोलते कि हाँ जीजू, कितने जोर से मारा उसे, देखो उसके उंगली के निशान पड़ गए उसके गालों पे, जीजू जोर से मारा इन्होंने। तो तभी राहुल बोलते अरे मारो नहीं तो क्या करूँ? हाँ, क्या करूँ? बहुत बड़ा हो गया ये। हाँ, इसकी उम्र कितनी है? तो तभी श्रुति राहुल को खींच के एक थप्पड़ मार देती है जोर से। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ दी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? हाँ। तो श्रुति बोलती कि तूने उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया? हाँ, क्यों? अरे वो बच्चा है, बच्चा है वो, हाथ क्यों उठाया उसके ऊपर? वो इतना भी बड़ा नहीं हुआ है। हाँ, बड़ा हुआ है, सोचने के जैसे उम्र हो गया, सोचता है वो, ऐसे बोल दिया ऐसा। हाँ ठीक है, उससे गलती की है। हाँ, थोड़ा बड़ा, वो उतना बड़ा नहीं होगा तो उसके ऊपर हाथ उठाए है? हाँ राहुल, और बड़ा हो भी जाए तो तब भी हाथ मत उठाना राहुल कभी भी अपने बच्चे के ऊपर। समझाना उसे, समझाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए राहुल। तो तभी राहुल बोलते कि क्या दी? हाँ, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए दी? हाँ, ये इतना बड़ा हो गया। हाँ, ये सब बातें सीखा, ये कहाँ से सीखा? हाँ, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा दी, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। तो राहुल ये बोल के फिर से अपने बच्चे के पास जाता है और राहुल अपने बच्चे को मारने लगता है। तो तभी रवि जब ये देखता है तो तभी राहुल को छुड़ाने लगता है अपने बच्चे से और हटाने लगता है। तो फिर श्रुति आती है और श्रुति आके राहुल को पकड़ती है और छुड़ाती है श्रुति राहुल को। और श्रुति राहुल को बोलती कि तू नहीं मानेगा ना राहुल? हाँ। तो राहुल बोलती कि नहीं मानूंगा, मैं मेरे बेटे को मार रहा हूँ, ठीक है, मेरे बेटे को, अब जाइए यहाँ से। तो श्रुति हाँ, क्या क्या बोल रहे तुम मुझे? तेरे बेटे को मार रहा है? हाँ राहुल, मैं जाऊँ इधर से? क्यों जाऊँ? मैं तेरी दी हूँ, मैं तेरी दी हूँ। तो बोल रहा है राहुल? हाँ, बोल रहा है? तो राहुल बोलते हाँ आप मेरे दी हो, भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं बने इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, वो दोबारा से ऐसी गलती नहीं करे इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, उसे पीट रहा हूँ मैं इसे नहीं छोड़ूंगा दी, अब लोग चले जाइए यहाँ से। तो तभी श्रुति बोलती कि तो श्रुति ये बोल के राहुल को पीटने लग जाता है। तो फिर राहुल कभी भी अपने दी के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। तो राहुल नहीं उठाता है हाथ।
राहुल अपने दी से मार खाने लगता है और बोलते कि अरे दी आप मुझे क्यों मारे? हाँ क्यों मारे मुझे? मैंने क्या किया? इसे मैं पीटूंगी कि दोबारा से गलती नहीं करे, मुझे मत मार दिए आप आती। तो तभी श्रुति मारी जा रही थी राहुल को। तो तभी श्रुति का बेटा जब ये देखता है कि उसके पापा कितना गुस्सा कर रहे, तो तभी श्रुति का बेटा ऐसे डर जाता है। श्रुति का बेटा सीधा अपनी मम्मी के पास जाता है और अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी 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 पापा गुस्सा हो गए, पापा मम्मी 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 पापा को रुको, मम्मी चाचू को मारे मम्मी। तो तभी से बोलती कि अरे तुम क्यों डर रहे हो? हाँ अब मत डरो मत डरो। तो रानी की बेटी भी डर रही थी। तो तभी विकास की मम्मी बोलती अरे उसे रुकवाओ तुम लोग मिलके। तो उसे बोलती अब नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो तभी विकास की मम्मी मैं भी नहीं जाऊँगी, लेकिन श्रेया तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम रुकवा सकती हो श्रेया। तो उसे बोलती नहीं रुकवा सकती, मैं नहीं जाऊँगी, नहीं इस टाइम पे नहीं जाने वाली। तो तभी श्रेया डर रही थी। तो तभी रवि बोलता है इधर पे कि अरे क्या है आप लोग को रुकवाइए ना, अरे जीजू छोड़ दीजिए उनको, जीजू आप छोड़िए। तो तभी श्रुति बोलती चुप रहो तुम रवि, चुप एकदम चुप, इससे तो इसकी। तो तभी राहुल का बेटा आ जाता है श्रुति के पास रोते रोते, और राहुल का बेटा श्रुति को ऐसे मारने लगता है अपने दोनों हाथों से, बोलती छोड़िए छोड़िए मेरे पापा को छोड़िए। तो तभी श्रुति बोलती अरे अरे क्या है, अरे क्या है ये। तो तभी श्रुति इधर जब देखती उसे मारे जा रही है, तो तभी श्रुति राहुल को मारना बंद करती है। तो तभी इधर पे राहुल का बेटा श्रुति को अपने दोनों हाथों से मारने लग जाता है। तो तभी अरे बेटा क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ तो तभी राहुल का बेटा मारता है, तो मेरे पापा को मारा, मेरे पापा को, हाँ मेरे पापा को मारे मैंने। तो तभी श्रुति बोलती अरे अरे रवि राहुल क्या है ये। तो सब लोग जब ये देखते तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। उधर पे श्रेया की बेटा आके सीधा रवि के बेटे के सामने खड़े होते बोलते कि छोड़ मेरे पापा को, छोड़ो छोड़ो मेरे पापा को, भैया मेरे पापा को क्यों मार रहे हो। तो इधर में ऐसे ये लोग करने लगते, तो सब लोग हंसने लगते ये देख के। उधर में श्रुति का बेटा से चुराने लगता है राहुल के बेटे को। तो तभी रवि आ जाता है, रवि अपने बेटे को चुरा लेता है, बोलते हटो इधर आओ क्यों मार रहे हो, इधर आओ। तो तभी रवि अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है, रुकवा देता है। तो तभी श्रेया का बेटा रवि के बेटे को ऐसे मारने लग जाता है, तो मेरे पापा को तूने मेरे पापा को मारा भैया। हाँ तो तभी श्रुति अपने बेटे को पकड़ लेती है, अब तो क्या करे, नहीं मारते भैया है ना क्या है। तो तभी अब मुझे छोड़िए, मैं भैया को नहीं छोड़, मेरे पापा को मारा। तो तभी रवि का बेटा बोलते कि मम्मी छोड़िए मुझे, हाँ क्या है, हाँ अब अरे मारा ना, हाँ बड़े पापा ने मारा नहीं, इसने मारा बड़े पापा को। तो तभी श्रुति बोलती अरे क्या है क्या है, अरे तो तभी विकास की बोलती क्या है ये, क्या मुझे हंसी आ रही है अभी देख के सब कुछ, ये क्या चल रहा है इधर पे, हाँ क्या है। और राहुल अपने बेटे के ऊपर हाथ नहीं उठाना। तो तभी रवि के पापा भी राहुल को कहते हैं हाँ राहुल हाथ नहीं उठाना चाहिए, मत उठाना। तो सब लोग राहुल कैसे बोलते हैं। तो तभी श्रुति बोलती है कि राहुल को देख तेरा बेटा तुझसे कितना प्यार करता है, अपने बेटे को मार रहा है, समझा ना राहुल, समझा उसे, हाँ। तो तभी रवि बोलती कि क्या मेरा बेटा बोला है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, मुझे बोला है, बोल दो तुम सबको कि तुम बोले हो ना कभी नहीं करो, बोलो तो रवि का बेटा रवि का हाथ पकड़ा होता है। तो तभी रवि का बेटा सबको बोलते कि अब हाँ मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती होगी, मुझे आप लोग माफ़ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा मैं बहुत अच्छा बनूँगा, बहुत अच्छा होऊंगा, सब लोग मुझे अच्छे बोलेंगे, मैं ऐसा बनूँगा, मेरी मम्मी चाहती है ना जैसे मैं वैसा बनूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सब लोग मुझे माफ़ कर दो, नहीं करूँगा। तो तभी राहुल जब ये सुनता है, तो सब लोग जब ये सुनते हैं, तो तभी राहुल अपने बेटे के पास आता है और राहुल अपने बेटे को बोलते कि सॉरी बेटा, सॉरी मैंने तुम्हारे पर हाथ उठाया, मैं गुस्सा हो गया था ना, हाँ ऐसा मत करना बेटा, मैं देखो मैं पहले बहुत बुरा था,
हाँ मैं ठीक हो गया हूँ। हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे बनो, मैं जैसे था मैं नहीं चाहता ना, तुम ऐसे मत बनो बेटा। हाँ तेरे बेटे, हाँ ना पापा, नहीं बनूंगा पापा, माफ़ कर दो अब मुझे, नहीं बनूंगा। तो तभी सब लोग रवि के बेटे को बोलते कि हाँ बेटा मत बनना। तो सब लोग ऐसे बातें करने लगते हैं। तो सब लोग जब से बातें करना हो जाता है तो सब लोग ही चले जाते हैं, रूम से बाहर निकल जाते हैं और अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। सिया और श्रुति अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं, अदर विकास और रानी अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं रूम की तरफ, और सब लोग ही अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और इधर पे रवि सीधा बेड पे जाके बैठ जाता है, रवि का बेटा भी बेड पे जाके बैठ जाता है। तो तभी राहुल खड़ा हुआ था, तो राहुल रवि को बोलता है कि अब रवि, तो रवि बोलते कि हाँ क्या हुआ। तो तभी राहुल रवि को बोलते कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो तभी रवि बोलते कि हाँ जा। तो तभी राहुल बोलते कि अब चलो। तो रवि बोलते अरे कहाँ जाऊँ, हाँ कहाँ जाऊँ, तुम जाओ ना। क्या जाऊँ मैं, अब मुझे मेरे बेटे के पास रहना। और गाल पर से मेरे बेटे के निशान बना दिए तुमने। तो तभी राहुल सॉरी ना, सॉरी, माफ़ी मांगा ना, सॉरी, गुस्सा आ गया तुम्हें, सॉरी ना। रवि चलो ना, फ्रेश होने जा रहा हूँ मैं। तो तभी बोलती अरे क्या है, जाओ, क्या, मैं नहीं जाने वाली, तुम जाओ, मैं बेटे के पास रहूँगी। तो तभी रवि का बेटा बोलता है राहुल को कि अब पापा क्या है, हाँ मम्मी मेरे पास आएगी, नहीं मम्मी आप नहीं जाएंगे। तो तभी रवि बोलती कि हाँ ना बेटा मैं नहीं चाहूँगा, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। तो तभी राहुल को बोलती कि नहीं आओगी रवि। तो तभी रवि बोलते कि बेटा चलो तो जाते हैं, हमारे कमरे पे जाते हैं, चलो हमारे कमरे पे चलो तुम, चलो उधर पे जाके बात करें, चलो। तो तभी राहुल बोलते हाँ, अरे रवि। तो रवि क्या हुआ, जा रही हूँ ना मैं, हाँ बेटे को लेके। तो राहुल क्या है। तो रवि राहुल ये बोल के ऐसे देखने लगता है रवि की तरफ और इशारा में कुछ बोलने लगता है अपने आँखों से। तो तभी रवि राहुल को अब नहीं, अब बेटा तुम्हारे रूम पे मैं रहूँगी, नहीं मेरे रूम पे नहीं, यहाँ पे रहते हैं, हाँ मैं तुमसे बात ही करती हूँ, मैं रूम पे नहीं जाऊँ, हमारे रूम पे नहीं जाते, तुम्हारे रूम पे रहते हैं, और तुम जाओ जाके फ्रेश हो, क्या नहीं जाओ। तो तभी राहुल बोलते रवि, तो रवि जाओ। तो राहुल ठीक है जा रहा हूँ। तो तभी रवि बोलते हाँ जाओ। तो तभी राहुल देख लूँगा मैं तुम्हें रवि। तो रवि बोलते हाँ देख लेना, जाओ जाओ फ्रेश होने जाओ जाओ। तो राहुल बोलते हाँ जा रहा हूँ। तो राहुल रूम से बाहर निकल जाता है। तभी रवि अपने बेटे से बात करने लगता है। तभी रवि का बेटा भी अपने मम्मी के साथ बात करने लगता है। और इधर पे राहुल सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और अपने रूम के अंदर घुसता है। रूम के अंदर कुछ वो सीधा वॉशरूम पे चला जाता है अपने कपड़े लेके फ्रेश होने के लिए। और इधर पे दूसरी तरफ देखा आता है कि सिया सूती अपने बेटे को रूम की तरफ लेके आते हैं और रूम के अंदर घुसते हैं। और रूम के अंदर घुस के सिया सूती का बेटा बेड पे जाके बैठ जाता है। तो तभी सिया बेड पे जाके बैठ जाती है और सूती सिया को बोलती कि अब मैं फ्रेश होके आ रही हूँ। तो तभी सिया बोलती कि हाँ ठीक है। तो सूती अपने कपड़े लेती है और लेके वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे सिया बात करने लगती है अपने बेटे से और बोलती कि क्या है, हाँ मारते हैं, हाँ ऐसे, वो तुम्हारे भैया है ना, भैया को कोई मारता है, हाँ। तो तभी सिया का बेटा बोलता है अरे क्या है मम्मी, भैया मार रहे थे पापा को इसलिए ना। तो वैसे होती कि अरे क्या है, ऐसे नहीं करते हैं, क्या है तुम्हें, मैंने तुम्हें ये सिखाया है, हाँ बड़ी को हाथ उठाना, हाँ कभी भी नहीं उठाना, हाँ नहीं उठाते, तुम्हारा भैया है ना, बड़ी को ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना। तो तभी सिया का बेटा बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है मम्मी सॉरी। तो तभी सिया बोलती कि हाँ ठीक है।
तो से अपने बेटे के साथ से बातें करने लगती है। तो तभी श्रुति थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और वो फ्रेश होकर बाहर निकल के सीधा बेटे के पास आती है और आके बैठ जाती है। तो उससे अपने बेटे से बातें कर रही थी और इधर पे सिया का बेटा भी बातें कर रहा था सिया से। तो तभी श्रुति भी बातें करने लगती है अपने बेटे से और तीनों ही बातें करने लगते हैं। तो तभी श्रुति बातें करते करते अपने बेटे को बोलती कि अब तुम जाओ जाके खेलो, हाँ अपनी बहन के पास जाओ और अपने भैया के पास जाओ और जाओ उन लोगों को लेके जाके नीचे खेलो हल्के साइड पे जाओ। तो तभी सिया बोलती कि अब क्यों हम लोग बातें करें ना, क्यों जाए वो। तभी श्रुति बोलती कि अब अभी जाए ना, खेल ले थोड़ा, अब खेल लो ना, जाओ ना खेलो। तो तभी सिया का बेटा बोलती हाँ मम्मी मैं जाता हूँ, मम्मी जाता हूँ, मैं जाऊँ, मैं हाँ जाके खेलो। तो श्रुति बोलती कि हाँ हाँ जाओ जाके खेलो। तो सिया बोलती अरे बात ही कर रहे थे ना हम, हाँ। तो तभी सिया का बेटा बोलता अब मम्मी बहुत बातें कर रही हैं, हाँ मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, पापा से कह रही हूँ जाके खेलूँ, हाँ बहन को बुलाओ और भैया को बुलाओ और बुला के नीचे और किसी भी खेलते हैं हम। तो तभी सिया बोलती कि क्या है, ठीक है जाओ। तो तभी सिया का बेटा बोलती कि हाँ ठीक है, तो पापा जा रहा हूँ मैं। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है जाओ। तो तभी सिया श्रुति का बेटा वैसे तो खड़ा हो जाता है और वो सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। तो श्रुति जब देखती है रूम से बाहर निकल गया उसका बेटा, तो तभी सिया श्रुति को बोलती है कि क्या यार बेटे को क्यों भेजा और श्रुति सब समझ रही हुए, हाँ देखो तुम जो चाहते हो नहीं होगा। तो श्रुति सिया को बोलती कि क्या नहीं होगा, क्या है तुम्हें सिया, हाँ अरे बेटे के लिए अलग सा रूम में बोलो तो वैसे अलग रूम पे रहने के तो बोलती हो नहीं नहीं, क्या है बड़ा तो हो क्या ना, क्यों नहीं रहने देती हो, प्यार नहीं कर पाता मैं तुम्हें, क्या है प्यार करनी है। और बेटे को ना अलग रूम में ऐसे रहने देते ना, बेटे को अलग करते ना से। तो ऐसे बोलते कि नहीं नहीं अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ है, चल अलग रूम, हाँ नहीं हुआ है उतना बड़ा, वो अभी थोड़ा और बड़ा हो उसके बाद में अलग रूम उसका वैसे रहने देंगे, ठीक है अभी नहीं। तभी श्रुति बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है, तो ठीक है मैंने उसको भेज दिया है, अब प्यार करते हैं चलो, रात को तो नहीं कर पाती हूँ तो चलो से, हाँ तो से बोलती अब नहीं। तो श्रुति बोलती क्या नहीं श्रेया, क्या है, हाँ क्या नहीं करने दो ना प्लीज़ श्रेया प्लीज़, रात को नहीं कर पाती हूँ, उल्टा बीच में वो सोता है हमारे यहाँ और मैं तो प्यार ही नहीं कर पाती हूँ श्रेया, क्या है श्रेया करने दो ना प्लीज़ प्लीज़ ना श्रेया। तो तभी श्रेया श्रुति को बोलती कि अच्छा ठीक है। तो श्रुति जब सुनती है श्रेया के मुँह से कि अच्छा ठीक है, तो तभी श्रुति जल्दी से बेड से खड़ी हो जाती है और वो सीधा दरवाजे के पास आती है, रूम के दरवाजे को लॉक करती है और सीधा बेड के पास आते हैं, बेड में बैठ जाती है। तो इससे बोलती कि अरे से बोला ठीक है, हाँ कुछ भी नहीं, बस सीधा चले भी आए हम बैठ भी, क्या है श्रुति। तो श्रुति बोलती क्या है, हाँ क्या है, आ जाओ जल्दी आ जाओ ना। तो श्रुति हो के सिया के करीब जाती है और श्रुति सिया के नेक पे किसेस करने लगती है। और श्रुति सिया के नेक पे किसेस करते करते श्रुति सिया के सारे ड्रेस को रिमूव कर लेती है। फिर श्रुति सिया के ऊपर आती है और सिया के ऊपर आके श्रुति सिया को बहुत किसेस करने लगती है सिया के नेक पे, और किस करते करते श्रुति सिया के नेक पे श्रुति अपना एक हाथ श्रुति सिया के एकदम नीचे लेके आती है। फिर श्रुति अपने फिंगर से कुछ हरकतें करने लगती है। तो इधर पे सिया बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी तो सिया चीखने लग जाती है और तो बस श्रुति और तेज़ तेज़ प्यार करने लगती है अपने फिंगर से सिया को। और इधर पे सिया बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती है। चीखते चीखते सिया श्रुति के शोल्डर पे अपने दोनों हाथ रख देती है और सिया चीखते चीखते श्रुति को बोलती है कि श्रुति श्रुति धीरे करो श्रुति, क्या है
धीरे करो श्रुति, 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 धीरे करो ना। तो तभी जब श्रुति से को प्यार करते करते श्रुति सेकंड एक पे कोशिश करी थी, तो श्रुति सेकंड एक से कोशिश करना बंद करती है। श्रुति अपना होठ को हटाती है सेकंड एक से। श्रुति से अपने फिंगर से प्यार करते करते श्रुति से को बोलती कि क्या है दोनों इस क्या है, क्या लग रही है, हाँ लग रही है तुम्हें, हाँ क्या है, तुम्हें लगती क्या है तुम्हें, क्या है स्नेहा। चीते अरे सोते लगेगी नहीं क्या, सोने धीरे करो, सोनी सोती सोती से आगे कोई बात नहीं मानती है। सोती अपने फिंगर से प्यार किए जा रही थी, से को जब से चीखे जा रही थी, सोती को मना किए जा रहे थे, चीखते थे बोलती सोती लग रहा है मुझे, सोती धीरे सोती 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 लग रहा है मुझे, सोती दोस्त का बॉडी जब शेक करने लगता है तो तभी सोती सिया के वहाँ से अपने फिंगर को हटा देती है। फिर सोती सिया के ऊपर ऐसे लेट जाती है, तभी सिया वहाँ जोर जोर से सांसें लेने लगती है। तो सोती सिया के ऊपर से लेटी हुई थी, तो सिया जोर से सांसें लेते थे। सोती सिया को बोलती कि हट जाओ, हटो मेरे ऊपर से हटो। तो तभी सोती सिया को क्या है, थोड़ा रुको जाना से, थोड़ा रुको थोड़ा सा। तो ऐसे बोलती कि थोड़ा सा अभी नहीं रुकने वाली, हट जाओ मेरे ऊपर से, हटो हट जाओ। तो तभी सोती से बोलती क्या है, चिल्लाती क्यों हो सिया। तभी सोती उठ जाओ मेरे ऊपर से। तो सोती से के ऊपर से हट जाती है, हट के वो बेड पे बैठ जाती है, लो हट गई। तो इससे अब बेड से उठ के बैठ जाती है, हाँ बेड से उठ के बैठ के इसे बेड से उतर के खड़ी हो जाती है सीधा, और वो अपने कपड़े पहनने लगती है। तब सोती बेड पे बैठी रहती है, तब से अपने कपड़े पहन के सीधा बेड पे बैठ जाती है। और बेड पे बैठ के सोती को बोलती जाओ दरवाज़ा खोलो रूम के। तो तब सोती बोलती अरे क्या है, रहने दो ना से। सोती क्या रहने दूँ, दरवाज़ा खोलो रूम की। तो तभी सोती बोलती कि हाँ खोल रही है, क्या से क्या चिल्लाती है तुम भी, खोल रही है। तो सोते बच्चों खड़ी हो जाती है, वो सीधा रूम के दरवाजे के पास जाते हैं, रूम का दरवाज़ा खोलती है। फिर सोती सीधा बेड के पास आती है, आके बैठ जाती है बेड पे। तो सोती जब बेड पे बैठ जाती है तो तभी से सोती के साथ कुछ बातें करने लगती है। फिर वह सोती भी सिया के साथ कुछ बातें करने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि सिया के बेटा जाता है सीधा रानी के रूम की तरफ। रानी के रूम की तरफ जाके सिया का बेटा रानी की बेटी को बुला के लेके आता है, और रानी की बेटी और सिया का बेटा है, ये दोनों जाते हैं सीधा रवि और राहुल के बेटे के रूम की तरफ। और रवि और राहुल के बेटे के रूम की तरफ जाके सीधा रूम के अंदर घुसते हैं, और रवि के बेटे को ये दोनों खेलने के लिए बुलाने के लिए आते हैं। तो तभी रवि का बेटा चला जाता है इन दोनों के साथ खेलने के लिए। और फिर रवि अपने बेटे के रूम पे बैठा हुआ था, तो रवि बैठा ही रहता है अपने बेटे के रूम पे। रवि नहीं जाता है अपने रूम पे। आता फिर राहुल वॉशरूम से फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर निकल जाता है सीधा, और अपने बेटे के रूम की तरफ आने लगता है। और राहुल सीधा अपने बेटे के रूम की तरफ आता है और अपने बेटे के रूम के अंदर घुसता है। तो राहुल जब अपने बेटे के रूम के अंदर घुसता है तो राहुल देखते हैं रवि बैठा हुआ है बेड पे। तो रवि जब राहुल को देखता है तो रवि राहुल को बोलते कि अब क्या 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 है, तुम यहाँ, हाँ। रवि राहुल रवि को बोलते कि अब बेटा कहाँ है हमारे, हाँ। रवि
तो रवि बोलते कि अब वो खेलने क्या है, अब खेलने क्या है वो। तो तभी राहुल जब ये सुनता है तो तभी राहुल रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। तो रवि जब ये देखता है तो रवि बच्चे खड़ा हो जाता है। तो रवि बोलता क्या 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 रूम का दरवाज़ा क्यों लॉक किया, हाँ राहुल। तो राहुल रवि के पास आता है, आके रवि के सामने खड़ा हो जाता है। बोलती क्यों लॉक किया मतलब, बेटा नहीं है ना खेलने के, तो चलो। तो तभी रही बोलती क्या, अब नहीं बेटा का रूम है ये है हमारी, नहीं इधर पे ये सब नहीं राहुल, नहीं बेटे के रूम पे नहीं। तो तभी राहुल रवि को बोलते कि तो हमारे रूम पे चलो। तो रवि बोलते नहीं नहीं ऐसा मत करो राहुल। तो राहुल बोलते कि मैं तो करूँगा। तो तभी राहुल ये बोल के रवि को ऐसे पकड़ने जाते अपने हाथों से। तो तभी रवि राहुल का हाथ झटकते तो बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो राहुल, बेटे के रूम पे ऐसा मत करो। तो तभी राहुल बोलते अब तो हमारे रूम पे चलो ना रवि, नहीं तो मैं इधर पे करूँगा मैं, लेकिन मैं करूँगा। तो मैं बोलती कि अच्छा ठीक है हमारे रूम पे चलो, हमारे रूम पे, बेटे के रूम पे नहीं, बेटे के रूम पे ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं, नहीं हमारे रूम पे चलो। तो तेरा होती कि हाँ ठीक है चलो। तो रवि और राहुल रूम के दरवाजे के पास आते हैं, रूम के दरवाज़ा खोलते हैं, सीधा रूम से बाहर निकल जाते हैं। रूम से बाहर निकल के सीधा अपने रूम की तरफ चले आते हैं और अपने रूम की तरफ जाकर सीधा अपने रूम के अंदर घुसते हैं। और राहुल अपने रूम के अंदर से राहुल सीधा रूम का दरवाज़ा लॉक करता है और राहुल रवि को बेड के पास लेके आता है। बेड के पास लेके आके राहुल रवि के नेक पे किसेस करने लगता है और रवि के नेक पे किसेस करते करते राहुल रवि के सारी ड्रेस को रिमूव कर देता है। फिर राहुल रवि को बेड पे लिटा देता है। फिर राहुल बेड के ऊपर आ जाता है और बेड के ऊपर आके राहुल अपनी पेन की जिप खोलता है। फिर राहुल रवि के ऊपर आता है और रवि के ऊपर आके राहुल रवि को प्यार करने लगता है और जब पे रवि राहुल के शोल्डर को कस के पकड़ लेता है और रवि चीखने लगता है। जब राहुल रवि को बहुत प्यार करने लगता है, जब रवि बहुत चीख रहा था, जब राहुल रवि को प्यार किया जा रहा था रवि के ऊपर ऐसे बैठ के। तो राहुल ऐसे करके रवि को बहुत ज़्यादा प्यार किया जा रहा था, तो रवि बहुत चीख रहा था। तो रवि चीख चीख राहुल को बोलते कि आह 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 लग रहा है, आह राहुल धीरे करो, धीरे करो, धीरे लग रहा है। तो जब राहुल रवि को तेज तेज प्यार करते करते राहुल क्या रवि लग रहा है बुरा तो तुम्हें, मैं देख लूँगा तुम क्या बोली थी, क्या होता मुझे, हाँ देख लेना, देख लेना, देख लेना रवि, हाँ हाँ देख लेना क्या रवि, हाँ मुझे ऐसा बोली थी तो मुझे, हाँ रवि मुझे हाँ। तो रवि राहुल 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 तो जब रवि अच्छे करके चीखे जा रहा था, जब राहुल रवि को ऐसे करके प्यार किए जा रहा था। तो राहुल ऐसे प्यार करते करते राहुल जब कंप्लीट कर देता है तो तभी राहुल रवि के ऊपर से हट जाता है। फिर राहुल रवि के ऊपर अपने एक हाथ रख देता है और अपना मुँह रख देता है और राहुल रवि को कंप्लीट करवाने लगता है। और रवि जब कंप्लीट कर देता है तो तभी राहुल रवि के हाथ से अपने होठों को अपने हाथों को हटा देता है। तो तभी रवि पिछड़ के बैठ जाता है, वो पिछड़ के खड़ा होकर सीधा वॉशरूम के अंदर चला आता है फ्रेश होने के लिए। तब राहुल बेड पे बैठा होता है तो राहुल अपने पेन की सिप बंद करता है। फिर राहुल वैसे बेड पे बैठे रहता है। फिर रवि वॉशरूम से थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर निकलता है। फिर रवि अपने कपड़े लेता है, रवि अपने कपड़े पहनने लगता है। और जब राहुल ऐसे बेड पे बैठा होता है तो राहुल रवि को बोलता है कि अभी क्या ना रवि, रात को भी करूँगा, रात को भी। तो रवि अपने कपड़े पहनता तो रवि अपने कपड़े पहनते हुए राहुल बोलते क्या क्या है राहुल, नहीं नहीं।
तो तभी राहुल रवि कहते क्या नहीं, हाँ क्या क्या बहुत बोल रहे थे तुम मुझे, हाँ क्या बोले थे रवि? ठीक है देख लेना, हाँ देख लेना, रात को भी तुमको देख लूँगा मैं, अभी देखा ना, रात को भी देखूँगा रवि तुम्हें। तो रवि अरे क्या है, मत करो ऐसे राहुल, नहीं। तो फिर रवि कपड़े पहनते पहनते सब बोलता है, तो फिर राहुल बोलते नहीं क्या करूँगा, रात को भी होगा, रात को भी रवि, रात को भी। तो फिर रवि राहुल बोलते नहीं तो नहीं। तो राहुल बोलते क्या नहीं तो नहीं, हाँ रवि रात को भी करूँगा, रात को भी रवि। तो फिर ऐसे करके बातें करने लगता है राहुल रवि से। तो फिर रवि नहीं नहीं बोलना चाह रहा था, और रवि ऐसे बोलते होते वो अपने कपड़े पहन लेता है। फिर रवि कपड़े पहनने के बाद वो रूम के दरवाजे के पास जाता है, रूम का दरवाज़ा खोलता है। तो तभी राहुल रवि को बोलते अब कहाँ जा रहे हो? तो रवि बोलते कहीं भी नहीं जा रहे, रूम का दरवाज़ा खोलने मैंने। तो रवि बोलते वो अच्छा ठीक है, मैं सोचा कहाँ जा रहे हो, अब आ जाओ यहाँ बैठो ना, बेड पे बैठो। तो रवि बेड के पास आता रहा, बेड पे बैठ जाता राहुल के पास। तो तभी राहुल रवि को बोलते कि रात को भी रवि। तो बोलते क्या है, बोले नहीं नहीं राहुल नहीं। तो ये दोनों इधर पे ऐसे बातें करने लगते हैं। तो देखते थे जब रात के 10 बज जाते हैं तो देखा जाता है कि सब लोग डाइनिंग टेबल के यहाँ पे बैठे होते हैं, सब लोग खाना खा रहे थे। तो सब लोग का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी रवि और राहुल चले जाते हैं अपने रूम पे, आधे पे रवि राहुल का बेटा अपने रूम पे चला जाता है, आधे पे सोतिया से अपने बेटे को लेकर रूम की तरफ चले जाते हैं, आधे पे विकास और रानी अपनी बेटी को लेकर रूम की तरफ चले जाते हैं। तो सब लोग अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और इधर पे देखा जाता है कि सिया सोती अपने बेटे को रूम की तरफ लेके जाके सीधा रूम के अंदर घुसते हैं, और रूम के अंदर घुस के सोती सीधा लेट जाती है बेड पे जाके, और सिया भी लेट जाती है, और बीच पे इनके बेटा लेटता है। तो वो ऐसे लेटता है सोने के लिए, तो वैसे लेटा ही रहता है, ऐसी जगह रहता है। तो तभी सिया अपने बेटे को बोलती क्या हुआ तुम्हें, सो जाओ, आँख बंद करो। तो तभी सिया का बेटा बोलते मम्मी नींद नहीं आ रही। तो तभी सुती बोलते अपने बेटे को आँख बंद करो तो ना नींद आएगी, आँख बंद करो नींद आ जाएगी, सो जाओ। तो तभी सिया का बेटा बोलता है कि अब पापा अब नींद नहीं आ रही, आप ना एक स्टोरी सुनाई ना पापा। तो तभी सुती बोलती कि स्टोरी, कौन सी स्टोरी सुनाऊं, बोला। तो तभी सिया बोलती कि तुम्हारे पापा को बोलो बेटा भूत की स्टोरी सुनाने के लिए। तो तभी सिया का बेटा बोलते कि हम भूत की। तो तभी सोती जब सुनती है ये तो सोती अब की क्या, नहीं 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 नहीं, भूत की स्टोरी मुझे नहीं आती बेटा, नहीं भूत की नहीं, तो कोई स्टोरी नहीं सुनानी, कोई स्टोरी नहीं, अब सो जाओ। तो तभी सिया बोलती क्या हुआ, डर लग रहा है? तो तभी सिया का बेटा बोलते अब मम्मी क्या पापा भूतों से डरते हैं क्या, पापा अब डरते हैं? तो तभी सोती लेटी होती है, सिया भी लेटी होता है, और इन दोनों के बेटा बीच में लेटा हुआ था। तो श्रुति का बेटा जब ऐसा बोलता है तो श्रुति अपने बेटे को बोलती कि नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं भूतों से नहीं बेटा, नहीं डरता ना, नहीं बेटा नहीं, सो जाओ बेटा, इधर आओ, सो जाओ, इधर आओ, तुम मेरे पास आना बेटा, इधर आओ सो। तो श्रुति ये बोल के श्रुति अपने बेटे को ऐसे अपने एक हाथों से ऐसे हक कर लेती है और टाइट करके हक कर लेती है। तो तभी श्रुति का बेटा बोलता अब पापा ऐसे मत कीजिए, लग रहे मुझे मम्मी। तो तभी सिया श्रुति को बोलती अब क्या है, लग जाएगा उसे, छोड़ो से। तो तभी श्रुति तुम भी आओ इधर। तो श्रुति सिया को भी ऐसे हक कर लेती है ऐसे, और दोनों के हक करके रहती है। तो तभी सिया का बेटा बोलता अब मम्मी पापा को हाथ उठाने की बोली ना, क्या है पापा को। तो तभी सिया बोलती अब तुम्हारे पापा को डर लग रहा है, भूतों की बातें हुई ना अभी, तुम्हारे पापा डर रहे, तुम्हारे भूतों से बहुत डरते हैं बेटा। तो तभी श्रुति जब ऐसा
सुनती है सिया जब ऐसा बोलती है तो श्रुति बोलती है, बिल्कुल भी नहीं सिया, हाँ क्या, नहीं बेटा नहीं डरता, तुम्हें मम्मी झूठ बोली, नहीं डरता ना। तो तभी सिया बोलती नहीं डरते, इसलिए तो ऐसे हक करके जब ऐसे सुने हैं भूतों की बातें हुई ना अभी बेटा, तो इसलिए ऐसा हक किया तुम्हारे पापा। तो तभी श्रुति का बेटा बोलते क्या पापा, क्या है, अब इतना डरते पापा, क्या है। तो तभी नहीं बेटा नहीं डरता ना, नहीं डरता। तो तभी श्रुति का बेटा बोलते कि अब तो ऐसे हक करके क्यों, मम्मी तो बोली अब डर इसलिए ऐसे हक करके हुआ मैं। तो तभी श्रुति बोलती अरे नहीं बेटा मैं डर रहा हूँ इसलिए हक नहीं किया ऐसे करके बेटा, अरे वो तो मुझे ऐसे करके सोना है ऐसे, हाँ मुझे बहुत प्यार आ रहा है ना बेटा तुम पे और तुम्हारी मम्मी पे बहुत प्यार आ रहा है आज मुझे, हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे सोने का मन है ना बेटा, हाँ सोने का मन है ना बेटा, सो जाओ, हाँ अपनी आँख बंद करो बेटा, हाँ। तभी सरस्वती को बोलती कि झूठे कहीं की, झूठ बोले तुम्हारे पापा, झूठ बोले, डर है तुम्हारे पापा, बहुत डरते हैं। तो तभी अब सिया सो जाओ, अब तुम सो जाओ बेटा, सो, आँख बंद करो, अभी आँख बंद करो। तो तभी श्रुति का बेटा ऐसे आँख बंद कर लेता है। तो तभी सिया बोलती कि डरपोक कहीं के, भूतों से डर लगते, भूतों से ही, भूत अभी आ जाएगा तो खा जाएगा श्रुति, तो सिया मत करो सिया। तो तभी बोलती कि क्या है, चले गए हैं, तो सिया। तो तभी श्रुति का बेटा अपना आँख ये बंद करके होता तो सुन रहा था धोनी की बातें, तो तभी श्रुति का बेटा से अपना आँख खोल लेता, श्रुति का बेटा से देखता, श्रुति की तरफ बोलते पापा हम डरते हैं। तो तभी श्रुति का बेटा जब देखता है उसका बेटा उठ के ऐसे बोल रहा है ऐसे आँख खोल के, तो तभी श्रुति अपने बेटे को आँख बंद कर, अपनी आँख बंद कर, बंद कर अपनी आँख, सो जाओ, नहीं रहता मैं, सो जाओ। तो तभी श्रुति जब ऐसा बोलती है तो तभी श्रुति का बेटा अपना आँख फिर से बंद कर लेता है और तभी सब बोलती क्या है, हाँ बेटी को डांट रहे हो, हाँ। तो तभी श्रुति बोलती क्या है, सोने के बोल रहा नहीं सो रहा ना, क्या है, तुम भी सो ना सिया, क्या है, क्या, सो जाओ ना ऐसे प्लीज़, और करो ना सिया, करो ऊपर से ऐसी, मैं जैसे क्या हूँ बेटी को पसंद ऐसे तुम्हें क्या ना, ऐसे तुम भी मुझे करो सिया, करो ना सिया। तो सोचा हाँ नहीं, तो सोचा प्लीज़ ना सिया, प्लीज़ ना सिया, प्लीज़, डर लग रहा है। तो तभी ऐसे बोलती हाँ कर रही हूँ। तो सिया भी श्रुति का कर लेती है और तभी श्रुति का बेटा अपनी आँख बंद कर लिया था तो वो धीरे धीरे सो जाता है। तभी सिया श्रुति ये दोनों भी सो जाते हैं ऐसे हक करके, और इनके बीच में इनका बेटा सो जाता है ऐसे ही। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि और राहुल ये दोनों अपने रूम की तरफ जाते हैं। तभी रवि और राहुल का बेटा अपने रूम की तरफ चला गया था वो, और अपने रूम की तरफ जाके वो सीधा बेड पे बैठ गया था और वो नहीं सोया था। और तभी रवि और राहुल ये दोनों अपने रूम की तरफ चले गए थे और अपने रूम की तरफ जाके सीधा राहुल रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। तो तभी रवि बोलती कि राहुल देखो ऐसा मत करो, तुम मत करो ऐसा प्लीज़। तो तभी राहुल तो मैं तो करूँगा, बोला ना रात को भी, तो रात को भी रवि, रात को भी चलो चलो बेड की तरफ चलो ना रवि। तो तभी रवि बोलते क्या है राहुल मत करो ना ऐसा, सो जाते, चलो ऐसा मत करो। तो राहुल तो रवि चलो। तो राहुल रवि का हाथ पकड़ता है, सीधा बेड की तरफ लेके आता है। फिर राहुल रवि को बेड पे बैठा देता है। फिर राहुल भी बैठ जाता है बेड पे, और बेड पे बैठ के राहुल रवि के गाल पे अपने एक हाथ रखता है और गाल पे हाथ रख के राहुल रवि को बोलते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रवि, बहुत करता हूँ ना, बहुत करता हूँ, प्लीज़ करने दो ना प्लीज़। तो अरे किया ना तुमने, तो राहुल अरे रात को भी करूँगा, बोला ना रवि प्लीज़ करने दो प्लीज़ ना। तो रवि तो कि अच्छा ठीक है करो। तो तभी राहुल रवि के गालों से अपने हाथ हटाता है
फिर राहुल रवि को बेड पे लिटा देता है। फिर राहुल रवि के होठों पे अपने होठ रख देता है, रवि को किस करने लगता है। तब रवि भी राहुल को किस करने लगता है। तो ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल रवि का बेटा रूम की तरफ चला गया था, अपने रूम पे बैठा ही हुआ था, वो नींद सोया था। तो उसे नींद नहीं आ रही थी, वो सो भी नहीं रहा था, तो बैठा ही था, सोने का मन नहीं कर रहा था, उसको रवि के पास जाने का मन कर रहा था। तो तभी रवि का बेटा बेड से उधर खड़ा हो जाता है और वो सीधा रूम से बाहर निकल जाता है रवि के पास जाने के लिए। और राहुल और रवि का बेटा सीधा राहुल और रवि के रूम की तरफ जाता है और राहुल और रवि का बेटा रूम नॉक करने लगता है और नॉक करते करते बोलते कि अब मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोली ना मम्मी मम्मी। तो इधर पे रवि जब अपने बेटे का आवाज़ सुनता है तो तभी रवि राहुल को ऐसे धक्का मार देता है। तो तभी राहुल हट जाता है रवि के ऊपर से और तभी रवि उठ के बैठ जाता है। रवि राहुल को तो अरे बेटा। तो तभी राहुल बोलते कि क्या है, जाओ जाके देखो देखो क्या हुआ है। तो रवि बोलते हाँ देख रहा हूँ। तो रवि बेड से उधर खड़ा हो जाता है और वो अपनी साड़ी को ठीक करता है और राहुल इधर बेड पे बैठा होता है। तो राहुल बेड पे लेट जाता है। तो रवि सीधा जाता है रूम के दरवाजे के पास और रवि सीधा रूम का दरवाज़ा खोलता है। तो रवि जब रूम का दरवाज़ा खोलता है तो तभी रवि का बेटा रूम के अंदर आता है और रूम के अंदर आके बोलता है कि अब मम्मी। तो तभी रवि बोलता है कि क्या क्या हुआ, तुम सोए नहीं। तो तभी रवि का बेटा बोलते अब मम्मी अब नींद नहीं आ रही और मुझे आपके पास आना था तो मैं आपके पास आई मम्मी, नींद नहीं आ रही मम्मी। तो तभी रवि अपने बेटे को बोलते कि अब चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पे लेके जाते, चलो रूम पे चलो, मैं तुम्हें सुला देती, चलो। तो तभी नहीं मम्मी नहीं, मुझे आपके पास जाना है, आपके पास अभी रहना है, आपके पास सोना है, आपको हक करना है मम्मी। तो तभी सभी बोलते कि अच्छा ठीक है चलो। तो राहुल बेड पे लेटा होता तो वो बेड पे लेटा रहता है। तभी रवि राहुल का बेटा बेड के पास आता है और आके लेट जाता है राहुल के पास। और तभी रवि भी आता है, रवि भी लेट जाता है अपने बेटे के पास। तो तभी राहुल बोलता है अपने बेटे को कि अब क्या हुआ, हाँ इधर पे, हाँ क्या। तो तभी रवि का बेटा रवि को हक कर लेता है और बोलते कि अब पापा वो नींद नहीं आ रही है इसलिए मम्मी के पास आना था, मम्मी को हक करना था, मम्मी के पास जाना है अभी मुझे। तो तभी रवि अपने बेटे को हक कर लेते हैं और बोलते कि क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है। तो तभी रवि का बेटा बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ पापा, सॉरी पापा सॉरी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और मम्मी मैं सॉरी मांग रहा हूँ आप दोनों से, सॉरी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और मम्मी मैं आप जैसा बनाना चाहते मैं वैसा बनूँगा, जैसे बनाना चाहते मैं बहुत अच्छा बनूँगा मम्मी, बहुत अच्छा बनूँगा मम्मी, ऐसा नहीं करूँगा। वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है ना छोटी, वो मेरी बहन है मम्मी, बहन है ना, बहन है, ठीक है ना मम्मी, वो मेरी बहन है, मुझसे गलती हो गई मम्मी, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। तो रवि और राहुल का बेटा जब ऐसा बोलता है तो तभी राहुल अपने बेटे के करीब आता है, वो लेटा होता है राहुल। तो राहुल अपने बेटे के पास आता है और राहुल अपने बेटे को हक कर लेता है और वो रवि को भी हक कर लेता है। और तो फिर रवि राहुल को भी हक कर लेता है, अपने बेटे को हक करके आता तो रवि राहुल को भी हक कर लेता है। तो फिर राहुल हक करके अपने बेटे को बोलता है कि ठीक है ना बेटा, ठीक है, सब मत करना, हाँ बेटा, तुम्हारी बहन है, ये याद रखना ना, तुम्हारी छोटी बहन है ना। तो तभी राहुल का बेटा बोलता है हाँ ना पापा, मेरी छोटी बहन है, सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं करूँगा,
अच्छा सर नहीं बोलूँगा, मैं बहुत बहुत अच्छा बनूँगा पापा, मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा। ठीक है पापा मम्मी, आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। आप दोनों देखना मैं बहुत अच्छा बनूँगा, सब लोग मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे। तो तभी रवि बोलता कि हाँ ना, ऐसा बनो ना कि सब लोग तुम्हें अच्छा बोले। तो तभी रवि का बेटा बोलते कि हाँ ना मम्मी, हाँ ना, ऐसा बनूँगा। आपको मैंने बोला ना मैं बनूँगा, देख लेना मैं बहुत अच्छा बनूँगा और बहुत अच्छा इंसान बनूँगा मैं, और मैं बहुत बड़ा बनूँगा, बहुत बड़ा मम्मी। तो तभी राहुल अपने बेटे को बोलता हाँ बहुत बड़ा बनोगे। तो तभी रवि बोलते हाँ ना, मम्मी चाहती है कि मुझे बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे मम्मी, तो मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनूँगा पापा। मम्मी जैसा चाहती है मैं वैसा बनूँगा, वैसा बनूँगा। तभी राहुल बोलता कि हाँ तुम वैसा बनोगे। हाँ तुम्हारी मम्मी तो चाहती थी कि तुम बहुत अच्छा डांसर बनो, बहुत अच्छा डांस करो। तुम्हारी मम्मी पता है तुम्हें डांस सिखाना चाहती थी, पता है तुम्हें? तो तुम बहुत अच्छे डांसर बनोगे, बहुत बड़े बनोगे। हाँ तो तभी का बेटा जब ये सुनता था तभी रवि का बेटा बोलता है अपनी मम्मी को कि क्या मम्मी आप मुझे डांस सिखाना चाहते थे? हाँ लेकिन मम्मी ने तो मुझे कभी भी ऐसे नहीं बोला कुछ भी। हाँ पापा। तो तभी राहुल बोलता कि हाँ नहीं बोला, क्योंकि तुम डांस सीखना चाहोगे कि नहीं इसलिए तो मैं नहीं बोला। अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी मम्मी का दिल दुख जाएगा ना, इसलिए तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। तुम्हारी मम्मी को भी डांस आता है, तुम्हारी मम्मी एक डांसर है, तुम्हें पता ही है। तो तभी रवि का बेटा जब ये सुनता है तो तभी रवि का बेटा रवि को बोलते हाँ क्या मम्मी, हाँ आप डांस, हाँ क्या मम्मी क्या सच है? तो तभी राहुल बोलते कि हाँ सच है, तुम्हारी मम्मी डांस सिखाती थी, तुम्हारी मम्मी का एक डांस स्कूल भी था, हम लोग पहले जहाँ पे रहते थे वहाँ पे। अभी यहाँ पे आगे तुम्हारी मम्मी डांस नहीं करती है, वो सब छोड़ दिया पता है। तो तभी रवि का बेटा बोलते अब क्यों छोड़ा मम्मी क्यों? तो तभी रवि बोलते अब सो जाओ ना, सो जाओ तुम। तो तभी शाहरुख बोलते क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, बोलो क्यों छोड़ा, बोलो बेटे को क्यों छोड़ा? तो तभी रवि बोलते कि सो जाओ ना राहुल, तुम सो जाओ। तो रवि का बेटा बताइए ना मम्मी क्यों छोड़ा आपने? आप चाहते थे ना मैं डांस सीखूं, हाँ तो आपने डांस क्यों छोड़ा मम्मी? और आप मुझे डांस क्यों नहीं सिखाया मम्मी, क्यों? तो तभी राहुल बोलते अरे मैंने बोला ना तुम्हारी मम्मी इस डर पे थी कि अगर तुम्हें बोली तो तुम मना कर दोगे, तुम नहीं सीखना चाहे तो मम्मी का दिल दुख जाएगा ना तुम्हारा, इसलिए नहीं बोला तुम्हें। तो तभी रवि का बेटा बोलते अब नहीं मैं डांस सीखूंगा, और मम्मी आप मुझे डांस सिखाना। हाँ मम्मी मैं डांस सीखना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा डांसर बनूंगा मम्मी। आपका ये इच्छा है ना कि मैं डांस करूँ तो मैं करूँगा मम्मी, आप सिखाना मुझे, ठीक है मम्मी? और मम्मी आपने डांस क्यों छोड़ा मम्मी, क्यों बोलिए ना। हाँ तो तभी राहुल बोलता है कि क्यों छोड़ा तुम्हारी मम्मी ने? तो तभी रवि का बेटा बोलता है हाँ पापा क्यों छोड़ा, बोलिए ना। तो तभी राहुल बोलता है कि तुम्हारे लिए छोड़ा। तो तभी रवि का बेटा जब ये सुनता तो रवि का बेटा बोलते हैं हाँ मेरे लिए क्यों छोड़ा मम्मी, मेरे लिए क्यों छोड़ा आप? तो तभी राहुल बोलते कि तुम्हारे लिए छोड़ा क्योंकि तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अगर तुम्हारी मम्मी डांस स्कूल खोली यहाँ पे और डांस सिखाने चली गई तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, इसलिए तुम्हारे लिए छोड़ा। तो तभी रवि का बेटा बोलते कि हाँ इसलिए मम्मी आपने छोड़ दिया। तो तभी रवि बेटा अब सो जाओ ना राहुल, सो जाओ तुम सो जाओ। तो तभी रवि का बेटा बोलते अब मैं सो रहा हूँ ना मम्मी, अब डांस करेंगे मम्मी। तो तभी रवि बोलते कि नहीं सो जा चुपचाप। तो तभी रवि का बेटा तो मुझे डांस सिखाएंगे मम्मी? हाँ मैं डांसर बनूंगा, आप चाहते थे ना कि मैं डांस करूं, मैं हाँ आप मुझे सिखाना चाहते थे ना और मुझे डांसर बनाना चाहते थे ना मम्मी, तो मैं बनूंगा ना मम्मी, मैं बनूंगा। आप जो बनाना चाहते मैं वो बनूंगा मम्मी।
मैं बनूँगा, मैं बहुत बड़ा डांसर बनूँगा, मैं डांसर बनूँगा मम्मी, मुझे डांस सिखाना मम्मी। तो रवि बोलते कि क्या है? तो तभी रवि का बेटा क्या है मम्मी, आप मुझे डांस सिखाएंगे, मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मैं डांस करूँगा, मैं डांस करूँगा मम्मी, आप सिखाएंगे, मुझे सिखाएंगे, मैं बहुत बड़ा डांसर बनूँगा, देख लेना मम्मी पापा। तो तभी रवि बोलते अच्छा अच्छा ठीक है बनना, हाँ सिखाऊंगी ठीक है। तो रवि बोलते कि हाँ क्या सिखाएंगे ना? तो तभी रवि बोलते हाँ सिखाऊंगी, अब सो जाओ। तो तभी रवि का बेटा बोलते हाँ ठीक है, तो सो जाता हूँ मम्मी, आप जो चाहते हो वही होगा, मैं वही बनूँगा मम्मी, मैं ना आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ मम्मी से, बहुत करता हूँ। तो रहती है हाँ सिर्फ मम्मी से। तो तभी रवि का बेटा बोलता अब नहीं ना पापा, आपसे भी आप दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ पापा मम्मी, बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी आप दोनों को मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ना ठीक है, कभी भी नहीं करना ठीक है। तो तभी राहुल का बेटा बोलते कि हाँ ना पापा ठीक है। तो तभी रवि बोलती कि हाँ ठीक है, अब चलो आँख बंद करो और सो जाओ, चलो अब आँख बंद कर सो जाओ। तो तभी रवि का बेटा बोलते कि हाँ ना मम्मी ठीक है, सो जाता हूँ ठीक है। तो रवि का बेटा अपने आँख बंद करता है। तो रवि का बेटा जब अपने आँख बंद कर लेता है तो तभी रवि राहुल को बोलते कि सो जाओ राहुल। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ना तुम भी सो जाओ। तो तभी रवि बोलते कि हाँ ठीक है सो जाओ। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ से मुस्कुराते हुए देखते हैं, उसे देखते ही रहते हैं। तो तभी रवि राहुल बोलते क्या सो जाओ आँख बंद करो। तो रवि राहुल बोलते क्या तुम भी आँख बंद करो ना रवि, सो जाओ। तो तभी रवि बोलते कि हाँ ना कर रही हो, तुम भी करो आँख बंद और सो जाओ, कर रही हो मैं, सो जाओ। तो रवि ऐसा बोलते फिर रवि अपना आँख बंद कर लेता है। तो फिर राहुल जब देखता है रवि ने आँख बंद कर ली, तो राहुल भी अपनी आँख बंद कर लेता है और ये दोनों सो जाते हैं। और रवि और राहुल के बेटे भी सो जाते हैं इन दोनों के बीच में। और रवि अपने बेटे को हक करके होता और राहुल को भी ऐसे हक करके होता, अपने बेटे के ऊपर से ऐसे हक करके होता। और तो फिर राहुल भी ऐसे करके हक करके होता रवि को और अपने बेटे को, और ये दोनों ऐसे करके हक करके सो जाते हैं। और इन दोनों का बेटा इन दोनों के बीच में ऐसे ही सो जाता है। तो गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।